अभी तुम जाओ चुंगयांग गिल्ड के पास जाओ। और गैस तभी ये सब चले जाने लगते हैं, पर यहीं पर जिन्ये सोच रहा होता है कि वो जिन्मू उसकी इतनी औकात कैसे हुई। मैंने सोचा था कि मैं सारे लोगों के साथ मिलकर एक वोटिंग करवाऊंगा और फिर उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा सजा दिलाकर, पर वो बच गया। मैंने सुबह ही सारे लोगों से वोटिंग करवाई थी कि हम लोग कोई भी जिन्मू का मदद करने के लिए नहीं जाएंगे सेंचुरी बनाने के लिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है, मुझे इस समय इस पिविलियन इस मुडेंग सेक्ट के जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का मौका सोचना चाहिए, क्योंकि जब हॉक्योंग मुगोंग उस सुप्रीम लीडर ने हमारे इस मुडोंग सेक्ट पे अटैक किया था तो हमारी मुडोंग सेक्ट बहुत ज्यादा गरीब बन गई थी, जिसकी वजह से जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने हमसे संबंध तोड़ दिया और जीगल क्लेन के पास चली गई। लेकिन हमें एक सिक्योर करना ही था तो हमने इस चुंगयोंग गिल्ड को सिक्योर किया है, तो हम इसे कुछ भी करके छोड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ भी करके उससे अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाना ही होगा। और ये सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जितने भी इसके जूनियर डिसाइपल्स होते हैं, जितने भी जूनियर ब्रदर्स होते हैं, उनसे कहता है चलो जल्दी हमें चुंगयोंग गिल्ड का स्वागत करना है, चलो सेंचुरी की तरफ चलते हैं। और वहीं पे वो लोग आ रहे होंगे। सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो चुनवू और चुनसेंग दिखाई जाते हैं जो कि मीट एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है कि ये बताओ आजकल खबरें क्या चल रही हैं चुनसेंग, क्या तुम बाहर जाके कुछ न्यूज लेके आए हो? तो इस पे चुनसेंग कहता है हाँ मास्टर, अभी लंच टाइम के समय में चुंगयोंग गिल्ड के मास्टर आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए जिन्ये ने, जो कि हमारा सीनियर डिसाइपल है, और उसके सारे टीम मेंबर्स यहीं पे आ रहे हैं। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारा जो कहता है लंच टाइम, अबे लंच टाइम तो अभी है ना। और वो गाइस तुरंत देखता है कि सभी जितने भी जिन्ये होते हैं और उसके साथी होते हैं वो आ रहे होते हैं। और ये देख के चुंगसेंग कहता है देखिए मास्टर वो सब आ रहे हैं। इस पे हमारा जो कहता है जल्दी से हमें सबूत छुपाने होंगे, चिकन को छुपाओ, पानी भी फेंको, जहां फेंकना उसे वहां फेंको, हमें जल्दी से इसे छुपाना होगा। पर गाइस तभी ये सब तुरंत चिकन को छुपाने लगते हैं और हमारा हीरो सोचता है चलो अच्छा हुआ चिकन छुप गया, चिकन छुप गया, अब बस हमें इस चुंगवू और चुंगसेंग को मुंह पुछवाना है। पर गाइस जैसे ही ये हमारा हीरो सोचता है चुंगसेंग और चुनवू आगे बढ़ने लगते हैं और तुरंत ही जाते हैं गेस्ट का स्वागत करने के लिए। और तभी हमें रोशनी में दिखाई देते हैं चुंगसेंग और चुनवू, जो कह रहे होते हैं हम यहाँ के सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हैं, मेरा नाम चुनसेंग है और हम आपका एस्टिमेट गेस्ट का स्वागत करते हैं, हम आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा हॉनरेबल फील कर रहे हैं। और गाइस जैसे ही ये जो गेस्ट होते हैं चुंगसेंग गिल्ड के मास्टर, वो चुंगसेंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या है। पर गाइस तभी वहीं पे जिन्ये आ जाता है और कहता है अरे गेस्ट चुंगयोंग गिल्ड के गेस्ट लोग, आप लोग का स्वागत है। तो इस पे गिल्ड मास्टर कहता है अरे जिन्ये तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ क्या इस मुडोंग सेक्ट की बहुत ज्यादा ही हालत खराब चल रही है क्या? इस पे जिन्ये कहता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर तभी चुनवू कहता है देखिए मास्टर हमने इन सबका स्वागत कर दिया। पर गाइस उसके मुंह पे पूरा मीट लगा होता है, ये देख के वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो। और वो तुरंत ही हमारे हीरो को गुस्से में घूरने लगता है, जिन्मू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम यहाँ पर मीट खा नहीं रहे हो, उसमें डूब जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से अगर ये डील आज कैंसिल हुई तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। वहीं पे गाइस हमारा हीरो इसे देख के सोच रहा होता है अबे घूर क्या रहा है बे, अगर ज्यादा घूरा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। फिर गाइस तभी जिन्ये अपने सारे जो जूनियर डिसाइपल्स होते हैं उनसे कहता है कि ये जो गिल्ड मास्टर है ना उनके सारे के सारे जो लगेज हैं वो लेके तुम लोग चलो। इस पे सभी जाने लगते हैं। पर तभी हमारा हीरो ध्यान देता है कि ये जो गिल्ड मास्टर होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जिन्ये उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ये देख के हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर सस्पिशियस निगाहों से सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्ये एक फर्स्ट रैंक डिसाइपल है और उसे आगे रहना चाहिए, पर ये जो गिल्ड मास्टर है वो आगे आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो दाल में जरूर काला है, इन दोनों के बीच क्या कोई डील चल रही है। और तभी गाइस हमारा हीरो चुंगसेंग से पूछता है कि चुंगसेंग ये बताओ ये कौन है, आखिर कौन से गिल्ड से बिलोंग करते हैं? तो इस पे ये चुंगसेंग कहता है कि ये चुंगयोंग गिल्ड से बिलोंग करते हैं, जो कि डोंगयू गू एक नाम की शहर है, वहां के बहुत बड़े मर्चेंट हैं, ये 3 जनरेशन से यहाँ पर राज कर रहे हैं और हर जगह पे मर्चेंट का काम कर रहे हैं। 3 जनरेशन गाइस यानी 60 साल से। और ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या 3 जनरेशन से। और तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि मैं जब पैसे कमाने में लगा हुआ था तो मैं इतने ज्यादा पैसे में मद हो गया था, यानी इतना ज्यादा पैसे में घुस चुका था कि कोई भी अगर पैसे का प भी बोलता था ना तो मुझे तुरंत ही सुनाई दे देता था। और मैंने उस समय हर एक मर्चेंट्स के बारे में पता किया था, हर एक गिल्ड्स के बारे में मैं जानता था कि कौन कहां से लेन देन किया करता है, पर मैंने चुंगयोंग गिल्ड का नाम कहीं नहीं सुना था। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये 3 जनरेशन से नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि ये कोई छोटे मोटे गिल्ड्स हैं जो यहाँ पर मुडेंग सेक्ट को लूटने आई हुई है और उनका सहारा लेकर ये उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और ये एक व्यक्ति की प्लान है, ये जिन्ये और इसके चुंगयोंग गिल्ड के मास्टर की मिली भगत है, मुझे कुछ भी करके मुडेंग सेक्ट को बचाना होगा। और गैस तुरंत ही वो वहां से भागने लगता है कि जल्दी से चुंगयोंग और चुंगसेंग अपने मुंह को पूछो, मुझे जल्दी से कहीं जाना है, ठीक है ना, तुम लोग सारी तैयारियां यहाँ पे कर लो, सब कुछ ठीक कर लो, मैं अभी जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे चांदी के मोहरे दिखाई जाती हैं। ये देखकर ये जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है देखिए हम यहाँ पर आए हैं तो आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, प्लीज इन चांदी की मोहरों को और बहुत सारे ब्लैक रॉक्स को और
और बहुत सारे शॉर्ट्स को एक्सेप्ट करिए, ये एकदम फर्स्ट क्लास के शॉर्ट्स हैं। इस पर ये देखते ही ये जो जिन्नी के मास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फीलिंग में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे हमारा ये ग्रुप, ये मुडोंग सेक्ट बहुत ज़्यादा ही गरीब हुआ करता था और हम बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी में जी रहे थे, हम स्टूडेंट के लिए कपड़ा भी नहीं खरीद पा रहे थे, पर अब देखो अब हम अब खरीद सकते हैं, हम एक मर्चेंट गिल्ड से बिलोंग करने वाले हैं, अब हम सही हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मेरे स्टूडेंट जिन्नी तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। पर गाइस तभी वहीं पे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं, इन सब की क्या ज़रूरत थी आपको लाने की। तो इस पे मर्चेंट गिल्ड का जो लीडर होता है वो कहता है, अरे नहीं नहीं, ये हमारा अप्रिसिएशन है आपको लेकर, आप हम मर्चेंट गिल्ड से एक संबंध जोड़ रहे हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि जिनिया के लिए भी कर रहा हूँ। जिनिया मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी मेरे दूर का रिश्तेदार लगता है, और जिनिया ने ही मुझे कहा था यहाँ पर एक संबंध बनाने के लिए, ये सब जिनिया की वजह से ही हो पाया है। और गाइस ये सुनते ही जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो जिनिया की तरफ बहुत ज़्यादा फेवरेबली देखने लगते हैं, यानी उसे अच्छा समझने लगते हैं कि जिनिया ये तो एक फर्स्ट रैंक का जनरेशन का डिसाइपल है और ये एल्डर का भी एक डिसाइपल है, प्लस ये अच्छा एक मार्शल आर्ट भी है, हो सकता है मुडंग का ये राइजिंग स्टार हो, ये मजा आ जाएगा अगर हमारे साथ रहा तो। जिनिया तुम बहुत अच्छे ही बंदे हो। सभी लोग जितने भी लोग होते हैं ये सुनते ही सभी लोग जिनिया की तारीफ करने लगते हो जिनिया की वजह से हुआ है, जिनिया तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, तुम्हारी वजह से हम लोग आज तरक्की पर हैं। पर गाइस अभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, गिल्ड मास्टर हमारे यहाँ का जो खाना है ना वो हमें नहीं लगता कि आपके लाइकिंग का होगा, यानी आपकी पसंद का होगा, तो प्लीज इसके बारे में आप थोड़ा चिंता नहीं करिएगा, हमारे पास जो है हम वो खिला देंगे आपको। इस पे गिल्ड मास्टर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे खाना वाना नहीं खाने आया हूँ, आपको पता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक कारण से आया हूँ, मैं यहाँ पर पहले तो आपसे संबंध बनाने के लिए आया था, एक अच्छा खासा रिश्ता बनाने के लिए आया था, उसके बाद मैं जाऊंगा ना वापस तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, टेंपल पड़ता है, वहीं पे अपनी फैमिली और आपके मुडोंग सेक्ट वालों के लिए प्रे करूंगा। ये सुनते ही ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सोचने लगते हैं, सबसे पहले मैंने इस मर्चेंट गिल्ड वाले के बंदे के शकल को देखकर थोड़ा सस्पिशियस सोच रहा था इसके बारे में कि अच्छा बंदा नहीं है, पर अब इसकी बातें सुनकर ऐसी नहीं लग रही, ये अच्छा बंदा लग रहा है मुझे। पर तभी ये जो चुंगजैंग गिल्ड का लीडर होता है वो जाने की परमिशन लेता है कि चलिए हम जा रहे हैं अभी आराम करने के लिए, पर अगर हमसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आप तो अपने लोग अब हो गए हैं, आपको क्या दिक्कत होगी। और गैस वहीं पे वो चले जाते हैं, पर एक जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सांस में सांस ले सकता हूं, हमारे ये मुडोंग सेक्ट अब बच सकता है। तो इस पे ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है, अब हमें लग रहा है कि हमारा मुडोंग सेक्ट अब बच जाएगा। जिन्नी तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है इस बार, मैं तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं। पर गैस तभी एक एल्डर जो होते हैं, जो जिन्नी के मास्टर होते हैं, वो कहते हैं, पर ग्रैंड मास्टर हमें अभी भूलना नहीं चाहिए कि जो मर्चेंट गिल्ड्स होते हैं वो बिना किसी लाभ के किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें भी जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा हमसे, तभी वो यहाँ पर आए हैं हमसे संबंध बनाने के लिए। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हाँ बेशक तुम सही सोच रहे हो, और वो है प्रोटेक्शन। जब ये जो मर्चेंट गिल्ड्स अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं तो बहुत सारे बाइंडेट्स, पायरेट्स और उसके बाद बहुत सारे गिल्ड्स दूसरे सेक्ट्स अटैक करते हैं सामान चुराने के लिए, और उनसे ये लोग बॉडीगार्ड हायर करके रख सकते हैं, पर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो पैसे से बदले भी जा सकते हैं, पर जो सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं अगर हम उन्हें भेजते हैं तो वो कभी भी खरीदे नहीं जा सकेंगे और वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसीलिए मर्चेंट गिल्ड्स बहुत सारे सेक्ट से अपने संबंध को अच्छे बनाती हैं। और जब हमारे ये जो मुडोंग सेक्ट पीक पर था, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तब हमारे पास भी बहुत सारे मर्चेंट्स थे, पर अब हमारे पास एक भी नहीं है। जब से जीगल क्लेन ने अपना बिजनेस हमारे एरिया में स्टार्ट किया है तब से मुडोंग सेक्ट के पास कोई नहीं आता है। पर गाइस तभी ये जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हमें कुछ ना कुछ करके इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, हमें कुछ भी करके ये जो चुंगयुंग मर्चेंट गिल्ड है उसे अपनी तरफ एकदम 100% श्योर से लाना ही होगा, हमें उनको अपनी शक्तियां दिखानी होंगी। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, बात तो तुम्हारी सही है, हमें कोई ना कोई परफॉर्मेंस की तैयारी तो करनी होगी। पर गाइस तभी जीनिया कहता है, मास्टर आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने पहले ही एक कंपटीशन की तैयारी कर ली है, हमने एक परफॉर्मेंस पहले ही रेडी कर लिया है, मैंने अपने जूनियर डिसाइपल्स के साथ एक परफॉर्मेंस को रेडी किया है। तो इस पे मास्टर पूछते हैं कैसे परफॉर्मेंस। तो इस पे जीनिया कहता है, मेरे मास्टर के गाइडेंस में हम 1 महीने से 9 टेंपल फॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं। ये सुनते ही मास्टर कहते हैं, ओह वाह, और वहीं पे एल्डर भी कहते हैं, अरे वाह, 9 टेंपल फॉर्मेशन हमारे मुडोंग सेक्ट का एक प्राइड मार्शल आर्ट है, अगर ये इन सबको शो करेंगे, इन चुंगयांग सेक्ट वालों को शो करेंगे तब तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। और गाइस तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ठीक है चलो इसकी तैयारी करो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूं और जाओ जल्दी से इसका तैयारी करो। इस पे ये जिन्नी कहता है, ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूं। गाइस वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहां पे बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये जो मर्चेंट गिल्ड का बंदा होता है वो जा रहा होता है, पर तभी उसका जो जनरल मैनेजर होता है वो कहता है, गिल्ड मास्टर ये तो बहुत ज्यादा था। तो इस पे गिल्ड मास्टर पूछते हैं क्या ज्यादा था। तो इस पे ये मैनेजर कहता है, गिल्ड मास्टर जो आपने तोहफे दिए वो तो चलो ठीक था, पर आपने जो चांदी से भरे हुए पूरे का पूरा एक बॉक्स दे दिया वो बहुत ज्यादा ही था, इतने में तो हम जीगल क्लेन के साथ ही व्यापार कर सकते थे, तो इस छोटे मोटे मुडोंग सेक्ट के साथ हम क्यों कर रहे हैं व्यापार। तो इस पे ये मर्चेंट कहता है, क्या मुझे तुमने इतना बेवकूफ समझ रखा है, मैं नहीं जानता हूं ये बात, तुम्हें पता है अगर हम जीगल क्लेन के पास गए और उन्हें कहा कि हम उनसे व्यापार करना चाहते हैं तो
तुम्हें पता भी है जिगल क्लैन में कितने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, एक नहीं 3-4 स्कॉलर्स हैं जो हमारे बारे में अच्छे से जानते होंगे कि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि हम एक स्मगलर्स हैं जो सामान को इधर उधर स्मगल करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। हम कोई मर्चेंट गिल्ड नहीं है, बस स्मगलिंग के एक जरिया है। और जिगल क्लैन को ये बात अच्छे से पता चल जाएगी तो सोचो क्या वो हमारे साथ व्यापार करेंगे, बल्कि वो तो हमें कैद कर लेंगे। और मुडंग सेक्ट वहीं पर अगर हमें देखा जाए तो मुडंग सेक्ट के साथ हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और इनसे काफी अच्छे खासे लाभ हम निकाल सकते हैं। हम इन्हें पैसे देंगे पहले, उसके बाद पूरा का पूरा ये सेक्ट ही हड़प लेंगे। पर गाइस ये सारी बातें हमारा हीरो छत के ऊपर बैठ के सुन रहा होता है और वो तुरंत ही कहता है मुच्छड़, तो ये है तेरा प्लान, तू मेरे गिल्ड के साथ मेरे सेक्ट के साथ ये सब करना चाहता है, पर याद रखना मैं तेरा ये प्लान कामयाब कभी नहीं होने दूंगा। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहां पे ये जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो और जितने भी मास्टर्स होते हैं, ग्रैंड मास्टर होते हैं, वो वहां पे पहुंच चुके होते हैं और 9 टेंपल के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, जहां पे जितने भी सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी परफॉर्मेंस करते हुए कह रहे होते हैं हैया वाह। और गाइस इसी के साथ वो सारे स्वॉर्ड्स को मार रहे होते हैं और अपने फॉर्मेशंस को दिखा रहे होते हैं। ये देख के ये जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो ताली बजाते हुए कहते हैं अरे वाह क्या फॉर्मेशन है, तुम लोग अभी भी सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हो पर तुम लोग कितने अच्छे से अपने स्वॉर्ड को दिखा रहे हो। एल्डर ये सारे के सारे सुपर्ब हैं। तो इस पे एल्डर कहते हैं अरे नहीं ये सब तो कुछ भी नहीं है। पर गाइस वहीं पे जिनिए जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपने मास्टर को और ये मर्चेंट गिल्ड के मास्टर को दोनों को यहाँ पर बैठाया है ताकि मैं सिर्फ मर्चेंट गिल्ड के मास्टर का फेवर नहीं बल्कि एल्डर का भी फेवर अपनी तरफ कर सकूं। पर ये सांप यहाँ पे क्या कर रहा है। और गाइस हमारा हीरो दिखाया जाता है जो इसके जस्ट बगल में खड़ा होकर हंस रहा होता है। ये मुझे रास्ते में मिला था और वहीं पे मेरे मास्टर ने कहा था कि जिनिए को मेरा फॉर्मेशन देखना है और वो कभी भी फॉर्मेशन को नहीं देखा है, इसीलिए वो देखना चाहता है, तो मैं इसे साथ में लेकर चला आया। पर मैंने ऐसा क्यों किया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे गाइस ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं जिनिए समय आ चुका है 9 टेंपल फॉर्मेशन को दिखाने का, तो चलो आ जाओ परफॉर्मेंस के लिए। वहीं पे जिनिए कहता है ठीक है मास्टर। पर गाइस तभी हमारा हीरो पीछे से कहता है ब्रदर मैं इस फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हूं, तो अच्छे से दिखाइएगा। ये सुनते ही हमारा जिनिए और ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है अरे ये यहाँ क्या कर रहा है। चलो ठीक है फिर भी मैं इसके सामने हार नहीं मानूंगा और कोई भी मिस्टेक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसलिए ये जिनिए सबके सामने जाके कहता है चलो 9 टेंपल फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। और गाइस इसी के साथ हमें 9 टेंपल फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। ये एक इस प्रकार की फॉर्मेशन है जो कि काउंटर अटैक करती है। इसमें जो टीम होती है वो 9-9 की टीम में बढ़ जाती है और उसके बाद जो एनिमी सामने से अटैक कर रहा होता है उसे कॉर्नर करने की कोशिश करती है। इसका जो अटैक होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा अटैक कब आएगा। और इसमें गुट में मिलाकर काम किया जाता है, बैलेंस के साथ काम किया जाता है, इसीलिए इसे 9 टेंपल फॉर्मेशन कहते हैं। पर गाइस वहीं पर ये फॉर्मेशन अच्छे से चल रहा होता है, पर वही हमारा हीरो कहता है ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस पे एल्डर कहते हैं क्या सच में ये इतना ज्यादा अच्छा है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ अच्छा तो है पर इसमें कोई गलती है, वो ये है कि इसमें फोकस की कमी है। इस पे एल्डर कहता है क्या सच में इसमें फोकस की कमी है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मैंने अभी तक कोई शॉर्ट फॉर्मेशन तो नहीं सीखा है पर मैं इतना बता सकता हूं कि ये लोग जिस प्रकार से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से एनिमी पे अटैक कर रहे हैं ना उसमें थोड़ी बहुत फोकस की कमी है और इनका अटैक फॉर्मेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। इस फॉर्मेशन का क्वालिटी ये है कि आप सभी आगे बढ़ के मिल के बढ़ते हो और एनिमी को कॉर्नर में कर देते हो। पर यहाँ पर जिस प्रकार से ये सब कॉर्नर में कर रहे हैं एनिमी को, अगर मैं एनिमी होता तो मैं तुरंत ही कॉर्नर में जाकर लेफ्ट कॉर्नर में जाता और वहां पर सभी को इकट्ठा करके राइट कॉर्नर से निकल के पीछे से अटैक कर देता इन सब पे। पर फिर भी मैं क्या ही कह सकता हूं, मैंने कभी फॉर्मेशन ट्राई ही नहीं किया। ये देखकर एल्डर सोचने लगते हैं अरे वाह लड़के सच में तुमने इस फॉर्मेशन की एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें कमी क्या है। और इतना ही नहीं तुमने इसके काउंटर को भी बता दिया कि इसे हराया कैसे जा सकता है। सच में यार तुम्हारा जो जीनियसनेस है वो कमाल का है, तुम 1 लाख में से एक बंदे हो। वहीं पे हमारे मास्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी फॉर्मेशन आर्ट को सीखा है या फिर देखा है। तो इस पे हमारे को कहता है नहीं मास्टर मैंने पहली बार देख रहा हूं। ये सुनते ही वहीं पे जो मर्चेंट बैठा होता है वो कहता है पर मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है, आप लोग आखिर बातें क्या कर रहे हैं और किसकी बातें कर रहे हैं। तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं कि देखो हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, ये जो आप जिनिए को देख रहे हैं ना ये जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कमाल का बंदा है पर उसके अंदर कुछ कमी निकाल दी है इस जिन्मू ने। हमारा ये जो डिसाइपल है ये अभी कुछ दिन पहले मार्शल आर्ट सीख रहा है और अभी भी ये उतना खास नहीं बना है मार्शल आर्ट में, पर फिर भी ये किसी के भी कमी को निकाल सकता है, अच्छे से मार्शल आर्ट को देख सकता है और यही इसकी एकमात्र ऐसी टैलेंट है जिसको ग्रैंड मास्टर तक प्रेस करते हैं और हो सकता है कि अगला ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल भी यही बने। ये सुनते ही गाइस ये जो मर्चेंट होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो रूमर सुने थे कि जिनिए अगला ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बनेगा पर ऐसा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। अगर वो नहीं बना तब तो मुझे बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है मुझे इस लड़के जिन्मू के साथ फेवर करना पड़ेगा और इसे अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो कहता है अरे नहीं मास्टर ये सब तो बस अफवाहें हैं, अभी ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। और गाइस
गाइस हमारा हीरो शेडी फेस बनाते हुए सोच रहा होता है कि मर्चेंट, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहां पे मैनेजर और मर्चेंट दोनों बात कर रहे होते हैं। जहां पे मैनेजर कहता है कि देखिए, हम क्या होगा अगर इस मूडंग सेट को इतना पैसा दे रहे हैं और फिर भी हमारा काम ना निकले। तो इस पे मर्चेंट कहता है, देखो अब मैं तुम्हें सारी डिटेल ध्यान से सुनाता हूं तो सुनो। तुम्हें पता है ये जो मूडंग सेट है ना, ये अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब बिखरा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ही नीचे पहुंच गई है, पर इसका जो रेपुटेशन है, इसकी जो प्रेस्टीज है, वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। 3 साल का बच्चा भी इनके रेपुटेशन को जानता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी सेक्ट है और इसने क्या क्या चीज़ें की हैं। मानता हूं कि इसका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, पर फिर भी इसकी रेपुटेशन तो बहुत ज़्यादा है ना, और हम उसी रेपुटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी एक फिलहाल स्मगलर्स हैं, स्मगलर्स की कोई इज्जत नहीं होती, पर अगर सोचो इस पूरी दुनिया को पता चला कि हमने मूडंग सेक्ट का मदद किया है, उन्हें पैसे दिए हैं और उसके बाद उनके मार्शल आर्टिस्ट को भी जानते हैं और वो हमारे पास आकर हमारी मदद करते हैं, तो सारे लोगों का व्यू चेंज हो जाएगा हमारी तरफ। गवर्नमेंट भी यहाँ की हमारे फेवर में आ जाएगी और हमें एक मर्चेंट का उपाधि दे देगी। हमारा जो इज्जत है वो स्काई रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस पे ये दूसरा मैनेजर कहता है, पर मास्टर एक बात बताइए, हमारा मर्चेंट का उपाधि तो बढ़ जाएगा, पर फिर भी क्या होगा अगर किसी को पता चल गया या फिर मूडंग सेक्ट वालों को पता चल गया कि हम कोई मर्चेंट नहीं बल्कि स्मगलर्स हैं। तो इस पे मर्चेंट कहता है, देखो इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, खुद सब कुछ देखने के लिए कि ग्रैंड मास्टर किसको ज़्यादा फेवर करते हैं। और तुम्हें पता है जीनिया भी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो अगर हम जीनिया को फुल सपोर्ट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन का जो डिसाइपल बने वो वही बने और आगे चल के वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर बन जाए। और उसने हमें प्रॉमिस किया है कि अगर वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है ना, तो वो हमारी मदद करेगा, हर जगह पे हमारा फेवर लेगा और हमसे ही बिजनेस करेगा। पर उसको नहीं पता है कि हम यहाँ पर मूडंग सेक्ट को पूरी तरह से खाली करने आए हैं। हम मूडंग सेक्ट को बर्बाद कर देंगे और उसके प्रेस्टीज को अपना बना लेंगे और उसके बाद मूडंग सेक्ट हमारे कदमों के नीचे आ जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमारा हीरो से देख के सोच रहा होता है कि मर्चेंट, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे होगे ना कि कहीं तुमने गलत व्यक्ति को नहीं ना चुन लिया, पर तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारा क्या हल करने वाला हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एरिया में आकर मुझे और मेरे एरिया को धमकाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम साले धोखेबाज जिन्ने, मैं तुम्हारा भी हालत खराब कर दूंगा। तुम यहाँ के मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिसाइपल तो मैं ही बन के रहूंगा। मुझे वो ड्यूअल कॉम्बिनेशन टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने डार्क डिवाइन हीलिंग आर्ट को इस्तेमाल कर सकता हूं और इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने सुपीरियर पावर जो मेरे पिछले लाइफ में हुआ करती थी उसे रीगेन करने में कामयाब हो जाऊंगा। और एक बार मैंने इस पावर को रीगेन कर लिया, फिर देखना मैं इस मूडंग सेक्ट को अपने हाथों में कब्जा करके रख दूंगा। पर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की? मैं तुम सबको जमीन से उखाड़ के आसमान में नहीं फेंक दिया तो मेरा भी नाम मोक्योंग मुगैंग नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमारे हीरो फिर से इसी के बारे में चिंता कर रहा होता है कि कब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। यार मुझे बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है बाहर जाने का और कॉम्बिनेशन टेक्निक सीखने का। पर गाइस वहीं पर मास्टर हमारे हीरो के फेस को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे जिन्मू तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तो इस पे गाइस हमारा हीरो कहता है, नहीं नहीं मास्टर कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं पे चंगवू मास्टर को बताता है कि जब से ये चुंग यांग्स गिल्ड वाले 2 दिन पहले यहाँ से गए हैं ना, तब से मास्टर जिन्मू का चेहरा ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा ही सोच में लग रहे हैं। ये सुनते ही मास्टर सोचने लगते हैं, अरे हाँ यार जिन्मू अब उस एज का हो गया है जब इसे दुनियादारी देखनी चाहिए, बाहर के वर्ल्ड को देखना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, पर ये यहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे इसके लिए कुछ तो करना होगा ज़रूर। और तभी हमारे मास्टर पूछते हैं कि कल कौन सा दिन है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, कल कॉन्फ्रेंस का डे है। ये सुनते ही मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि ओह कल कॉन्फ्रेंस का डे है, चलो ठीक है कल देखते हैं। ये देख हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार ये मन मुस्का क्यों रहा है, आखिर क्या हो गया है इसे? गाइस हमें कल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो मास्टर होते हैं वो अच्छे से तैयार होकर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते हैं। हमारा हीरो पूछता है, आखिर आप इस तरह तैयार क्यों हो और इतने ठंडी में कहाँ जा रहे हो? हमारे मास्टर कहते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस का डे है जहाँ पे सभी जितने भी एल्डर्स होते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या चेंजेस होने चाहिए और किस किस डिसाइपल को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, कौन सा डिसाइपल सबसे ज़्यादा अच्छा है, और इसी कॉन्फ्रेंस के लिए हम जा रहे हैं तो चलो चलते हैं। और वहीं पे हमारे कहता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, अगर आप गए बाहर तो आपको ठंड लग जाएगी। मास्टर कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा ही कपड़े पहन रखे हैं तो चलो चलते हैं। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर का जगह दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो मास्टर को लेकर पहुँच चुका होता है और वो अंदर जा रहा होता है। पर तभी वहीं पे जिन ह्यू आ जाता है और कहता है, मास्टर 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 आप कैसे हैं? मास्टर आप ठीक तो हैं? वहीं पे हमारा हीरो इसे देख के सोचने लगता है, अरे ये पिटाई भुला नहीं क्या मेरी अभी तक, यहाँ पे आके ये मास्टर मास्टर क्यों कर रहा है, वो भी मेरे मास्टर को। और वहीं पे जो जिन ह्यू होता है वो हमारे हीरो से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बातें कर रहा होता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आगे के गोल को अपने देख सकता हूँ, तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, बोलो अच्छे हो कि नहीं? और गाइस तभी मास्टर और हमारा हीरो अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे रास्ते में जितने भी लोग देखते हैं हमारे म्यूक जिन मास्टर को, वो सभी नमस्कार कर रहे होते हैं कि हेलो अंकल आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, कैसे हैं आप ठीक तो हैं? ये देखिए हमारा हीरो भी बहुत
ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि ये लोग सब लोग इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं। वहीं पे हमारे हीरो के रिएक्शन को देखकर ये जिन ह्यू होता है वो कहता है, ओह तुम ये सोच रहे हो ना कि मास्टर को सब लोग हेलो क्यों कह रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टेड म्यूक जिन है यहाँ के, ये अंकल बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर प्रेस्टीज पाए थे। तुम्हें पता है जब सुप्रीम लीडर यहाँ पे अटैक किया था तो इन्होंने ही एक पिविलियन को बचाने में अपनी जान तक दे दी थी। तुम्हें नहीं पता इनकी कितनी सब लोग इज्जत करते हैं तब से। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार मैंने तो इससे इसलिए लड़ाई की थी क्योंकि ये अपने परफॉर्मेंस को दिखाने में बहुत ज़्यादा अडिक्ट था, पर मुझे नहीं लगा था कि इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पे 1 घंटे बीत चुके होते हैं। हमारा हीरो इन सबकी बकवास को 1 घंटे से सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अननोइंग फील कर रहा होता है कि ये कब खत्म होगा यार। पर गाइस तभी हमारे हीरो के मास्टर म्यूजिन कहते हैं कि हम सारे चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं पर एक चीज़ डिस्कस करना भी बचा हुआ है। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं क्या है वो चीज़, तो इस पर म्यूजिन मास्टर कहते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि जो चोंगयोंग गिल्ड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी गिल्ड है, प्रेस्टीज गिल्ड है, पर अब भी हमारी सस्पिशियस चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं कि वो लोग कितना कमाते हैं, उनके पास फंड कितने हैं और वो लोग का बेस कहाँ पे है, ये सब जानना हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसलिए हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। इस पे ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हम इसी तरह किसी को भी फंड खर्चा करके नहीं दे सकते हैं, अपना प्रेस्टीज नहीं दे सकते हैं, किसी का शोहरत इसी तरह थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, हमें उनके बारे में जानना होगा। इस पे म्यूजिन मास्टर करते हैं हाँ ये तो बात सही है पर हम इसके लिए क्या करें। तो इस पे ये ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पहले से ही एक नियम है कि हम जब भी कोई मर्चेंट गिल्ड यहाँ से जाता है तो उसके साथ कोई डिसाइपल्स भेजते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इसी बहाने हम उनकी सुरक्षा भी कर लेंगे और उनका जो कि पता भी कर लेंगे कि आखिर वो कितने ज़्यादा अमीर हैं, कितना उनके पास फंड है और उनका लोकेशन कहाँ पे है। ये देखते ही ये जो म्यूजिन मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, चलिए चलिए यही करते हैं। तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि ये बताओ हम तो ये डिसाइड कर लिए कि हम ऐसा करेंगे पर हम किस डिसाइपल को बाहर भेजेंगे। बाहर भेजना एक फर्स्ट रैंक डिसाइपल का ही हो सकता है कि वही बाहर जाए, पर तब भी हम किसे भेजें। जीनिया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया है पर हम जीनिया को नहीं भेज सकते हैं वहाँ पे। तो इस पे मास्टर म्यूजिन कहते हैं अरे आप इसकी क्यों चिंता कर रहे हैं, हमारे पास जिन्मू है ना। ये सुनते ही हमारे सोचने लगता है अरे मास्टर आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं यार, क्या आपने इसी वक्त के लिए यहाँ पर इंतजार किया था, यहाँ पर आए थे बातचीत करने के लिए, आप मुझे बाहर भेजना चाहते थे, मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत अच्छा काम किया मैंने आपका इतना ज़्यादा सेवा करके। वहीं पे गाइस जो जिन ह्यू होता है वो भी हमारे हीरो का कहता है कि हाँ जिन्मू को जाना चाहिए। आपको पता है जिन्मू कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, वो किसी भी मार्शल आर्ट के बारे में बता सकता है कि वो उसमें क्या क्या गलतियां हैं, उसको प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए जिन्मू को जाना चाहिए। ये सुनते ही हमारे में सोच सकता है अरे जिन्ह्यू मैंने तुम्हारी इतनी पिटाई कर दी फिर भी तुम मेरे साइड ले रहे हो, तुम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो यार। वहीं पे जो जिन्ये के मास्टर होते हैं एल्डर वो भी कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, जिन्मू को ही जाना चाहिए, मैंने भी इसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको देखा है, ये कमाल की है, ये लाखों में एक डिसाइपल है, इसे ही भेजना चाहिए। पर ये सुनते ही जिन्ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं। वहीं पे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो पूछते हैं जिन्मू सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं तो बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या तुम जाना चाहते हो। वहीं पे हमारा हीरो कुछ नहीं जवाब देता है और तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं ठीक है सब लोगों ने जब डिसीजन ले ही लिया है तो जिन्मू को ही हम भेजेंगे, जिन्मू तैयारी करो जाने की। ये सुनते ही गाइस हमारा हीरो बहुत ज्यादा शेडी रूप में हंसने लगता है। डार्क डिसाइपल से भी ज्यादा भरोसेमंद मास्टर आप हो, आप सच में कमाल के हो, वाह मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे गाइस ये जो जिन्ये होता है वो गुस्साते हुए कह रहा होता है ये बुढ़े मैंने इतने दिनों से प्लानिंग बनाया था पर ये बुढ़े सारे के सारे प्लान को तबाह करना चाहते हैं क्या, ये जिन्मू को क्यों भेज रहे हैं। तो गाइस वहीं पे हमारा हीरो मास्टर को लेके जा रहा होता है, अपने घर में वापस पिविलियन में लेके जा रहा होता है। पर तभी मास्टर पूछते हैं कि तुम बताओ बाहर जा जाके क्या क्या करने वाले हो। हमारा हीरो कहता है मैं बाहर जाके बहुत ज़्यादा ही घूमने वाला हूँ। तो इस पे मास्टर कहते हैं घूमो घूमो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा हीरो कहता है मास्टर मैं बाहर जाऊँगा तो मीट भी खाऊंगा। तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं अब तो मैं भी मीट खाने लगा हूँ तो तुम भी खा सकते हो, जाओ जितना खाना है उतना खाना, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं बाहर जाके दारू भी पीऊंगा, बहुत मजे करूंगा। इस पे मास्टर कहते हैं हाँ हाँ जाओ बाहर, मैं भी जब जवान हुआ करता था ना तो मैंने भी बहुत बार दारुआं पी थी। इस पे हमारा हीरो कहता है मैं लड़कियों को भी घुमाऊंगा मास्टर। इस पे हमारा मास्टर गुस्सा जाता है क्या कहा तुमने। इस पे हमारा कहता है अरे मास्टर मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। इस पे मास्टर सोचते हैं मजाक तुम कर रहे थे, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो पिविलियन के पास पहुंच जाता है जहां पे वो देखता है कि चुनसेंग और चुनवू दोनों ही अपने बैग वैग को पैक कर चुके होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। ये देख के हमारे हीरो कहता है तुम लोग कहां जा रहे हो। तो इस पे चुनवू कहता है मास्टर हम आपके साथ जा रहे हैं, अंकल ने कहा है कि हम आपके साथ जा सकते हैं। इस पे हमारा हीरो कहता है क्या मास्टर ये आपने कहा है क्या, हम इन दोनों को नहीं ले जा सकते हैं हमारे साथ। तो इस पे हमारे हीरो के मास्टर भी कहते हैं नहीं नहीं तुम दोनों को ले जाओगे, तुम्हारे सब साथी हैं यार, तुम्हारे सब डिसाइपल्स हैं, अब तुमको इनका ख्याल रखना है, जहां तुम जाओगे वहां ये भी जाएंगे, तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ हमारा हीरो सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। पर वहीं पे उन्हीं को दूसरी तरफ से जिन्या देख रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं तुम मेरे प्लान को इस तरह से जिन्मू बिगाड़ नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बिगाड़ने दूंगा नहीं। पर ये रास्ता है, ये सफर है, सफर में कुछ भी हो सकता है और सफर में तुम
मारे भी जा सकते हो। और मेरी फैमिली पहले से ही बहुत ज़्यादा ही असासिनेशन वाली फैमिली हुआ करती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे इस क्लेन में भेजा, इस मूडांग क्लेन में, ताकि मैं यहाँ पर प्रेस्टीज पाकर यहाँ के ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल बन जाऊँ और उसके बाद अपनी फैमिली जो कि पहले असासिन की फैमिली हुआ करती थी उसके भी रेपुटेशन को बढ़ाऊँ। इसलिए इसी वजह से मैं यहाँ मूडांग सेक्ट में आया था रहने के लिए। और तुम चाहते हो कि तुम उसे खराब कर दोगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और गाइस तभी वो जिन्मू को मारने के लिए एक चिट्ठी लिखता है जिससे कि वो परिंदे से उड़ा देता है कि रास्ते में असासिन से हमारे हीरो को मरवा दीजिए। और गाइस तभी हमारा हीरो भी अगले दिन तैयारी कर लेता है जाने के लिए, पर अगले दिन उसको पता चलता है कि अगर आपको बाहर जाना है, बाहर की दुनिया में जाना है, तो इस पूरे मूडांग सेक्ट में 7 पेविलियन है। आपको सातों के 7 पेविलियन के जो मास्टर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनसे परमिशन लेनी होगी। ये देखते हमारे को बता रहे यार ये किस प्रकार का सिस्टम है, 7 के 7 एल्डर्स, मुझे पूरी पहाड़ी चढ़नी होगी। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने सफर को स्टार्ट कर देता है, जहां पर स्टार्टिंग से ही उसे कुछ ना कुछ दिया जा रहा होता है, कोई गिफ्ट, तलवार, किताबें और पैसे, गोल्ड्स दिए जा रहे होते हैं, रास्ते भर का खर्चा। और जो जिन्यू के जो मास्टर होते हैं वो हमारे हीरो को बहुत सारे नियम बता रहे होते हैं कि बाहर जाकर क्या 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 नहीं करना है। और तभी वो लास्टली जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि क्या तुमने सभी एल्डर से मांग ली इजाजत। तो इस पे हमारे हीरो कहता है हाँ। और तभी वो पूछते हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे वाले सामान रख लिए ना तुमने। इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मैंने रख लिए हैं ग्रैंड मास्टर। तो इस पे ग्रैंड मास्टर कहता है ठीक है जाओ बाहर, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, पर याद रखना डेली मुझे एक चिट्ठी आनी चाहिए तुम्हारी तरफ से कि तुमने आज क्या किया, समझ गए ना जिन्मू। और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे जाकर तुम्हें दिक्कत हो। इस पे हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं समझ गया मास्टर। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो बाहर जाने लगता है और तुरंत ही वो सोच रहा होता है आखिरकार इतनी ज्यादा मुश्किल के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद, मास्टर कितने सेवा करने के बाद मुझे फल मिल ही गया, मैं बाहर आ ही गया, आज मैं बाहर चला जाऊंगा इस नर्क से। और गाइस तभी वो बाहर जाते ही जैसे वो बाहर कदम रखता है वो पहले बाहर की ताजी ताजी हवा को सूंघता है और कहता है हाँ यही तो है, यही तो मैं चाहता था। उस नर्क से निकलने के बाद मैं पहली बार बाहर की इस शुद्ध हवा को महसूस कर सकता हूं, यही तो है आजादी। और गाइस तभी हमारा हीरो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है चुंगू और चुंगसेंग ये लो। इस पे गाइस हमारा हीरो चुंगू को अपना सारा लगेज देता है और चुंगसेंग को अपनी तलवार देता है कि लो ये तुम दोनों संभालो, समझ गए ना। इस पे चुंगसेंग कहता है पर मास्टर आपको पता है जब भी कोई सफर पे निकलता है तो जो सीनियर डिसाइपल्स होते हैं उनको अपनी स्वॉर्ड अपने पास रखनी होती है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है रखना है तो रखो, नहीं तो दो मुझे, मैं इसे फेंक दूंगा। इस पे चुंगसेंग कहता है नहीं नहीं मास्टर मैं इसे रखूंगा, अपने पास रखूंगा। ये सुनते हमारे हीरो कहता है बहुत अच्छे। और तभी वो सोचता है कि जो मूडांग सेक्ट है उससे चोनयून गिल्ड के पास जाने तक 30 मिनट का रास्ता है, तो हमें जल्दी करना होगा, हमें चुनयून सेक्ट पे पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ सफर पे जा सकें। और वो तुरंत कहता है चलो हमें चलना होगा चुनयून गिल्ड के पास, तो चलो चलते हैं। और गाइस तभी हमारे हीरो रास्ते को स्टार्ट करता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। पर तभी वो कहता है कि मैंने जर्नी अपनी तुरंत स्टार्ट की ही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि स्टार्ट करते ही हमें बैंडिट्स मिल जाएंगे, चोर उचक्के मिल जाएंगे अपने रास्ते में, वो भी हमारे जर्नी की स्टार्टिंग में ही। और गाइस तभी हमें चोर उचक्के बैंडिट्स दिखाए जाते हैं। तो गाइस ये जीनिए द्वारा भेजे गए होते हैं हमारे हीरो का काम तमाम करने के लिए। और तभी गाइस ये बैंडिट्स कहते हैं हे लड़को जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो हमें दे दो। ये सुनते ही हमारे ना सोचने लगता है अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि दुनिया बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुकी है मेरे युद्ध करने के बाद, मेरे जंग करने के बाद, पर इतनी चेंज हो गई है कि ये लोग तुरंत ही मूडांग सेक्ट के गेट के पास ही हमें चोरी करना चाहते हैं। पागल पागल हो गए हैं क्या ये सब। और वहीं पे गाइस चुनसेंग कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से रोकने की, तुम्हें हमारे कपड़े नहीं दिख रहे हैं, ये मूडांग सेक्ट के हैं, तो समझ जाओ अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस पे ये जो चोरों का गिल्ड लीडर होता है वो कहता है बेवकूफ लड़के क्या तुम्हें लगता है हमें नहीं पता होगा, ये मूडांग सेक्ट एक मरता हुआ सेक्ट है जो कभी भी इस दुनिया से गायब हो सकता है, तो जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है वो लाकर हमें दे दो। अगर तुम लोग मेरे द्वारा मार नहीं खाना चाहते हो या फिर चोट नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप दे दो, कोई को तकलीफ नहीं होगी तब। और हाँ याद रखना जो भी तुमने छुपाए हुए पैसे रखे ना अपने पास ट्रैवल के लिए वो भी निकाल के दे देना, अगर वो पाया मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये सुनते ही हमारे लोग खुश हो रहा होता है वाह ये बैंडिट्स ये जो चोर चुके हैं वो एकदम नहीं बदले, मेरे पहले समय में भी ये ऐसा ही हुआ करते थे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा समझता हूँ बैंडिट्स, तुम कमाल के काम कर रहे हो। पर गाइस तभी हमारे लोग कहता है चुनसेंग शाम होने से पहले पहले इन सब का काम तमाम कर दो, समझ गए ना, हमें जल्दी से उस चुनयोंग गिल्ड के पास पहुंचना है, समझ गए। इस पे चुनसेंग कहता है समझ गया अंकल जी। और तभी ये कहता है सबसे कि देखो बैंडिट्स अगर तुम लोग यहाँ से अभी चले जाते हो तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। इस पे बैंडिट्स का लीडर कहता है सुना सबने, हा सुना सबने, ये कह रहा है कि ये हमें मारने वाला है, ठीक है फाड़ दो इनको। और गाइस ये कहने के साथ ही वो अटैक कर देता है चुनसेंग पे, जिसमें गाइस ये जो चुनसेंग होता है वो पहले अटैक को डॉज करता है और दूसरा बैंडिट इस पे तुरंत ही अटैक कर देता है, उसको भी चुनसेंग डॉज करता है और अपने स्वॉर्ड से ही दोनों की पीठ पे एक एक स्वॉर्ड दे मारता है जिससे कि वो दोनों की पीठ में दर्द होने लगता है। पर गाइस तभी दो और बैंडिट्स चुनसेंग पे अटैक कर देते हैं। इसे देख के चुनसेंग अपने
स्वॉर्ड से दोनों के अटैक को रोकता है। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो इन सभी को देख के सोच रहा होता है कि सभी जो चोर हैं, उचक्के हैं, बैंडिट्स हैं, वो उतने खास नहीं लग रहे हैं सिवाय इन दोनों के। इन दोनों की मूवमेंट्स और इन दोनों की टेक्निक बहुत ज्यादा ही कमाल की है। हो सकता है इनका जो लीडर है ये दोनों ही हो। ये दोनों अपने चिले चपाटी के बीच में छुपे हुए हैं और इन सबसे अटैक करवा रहे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें मौका मिले और अटैक कर दें। पर ये तुम लोग का प्लान बहुत ज्यादा ही बकवास है। तुम लोग को चुंगसेंग के बारे में नहीं पता है। चुंगसेंग स्वॉर्ड क्यूआई को एक्वायर कर चुका है और कुछ दिनों बाद वो स्वॉर्ड प्लाज्मा स्टेट को भी एक्वायर कर लेगा और ये मेरे अंडर में ट्रेनिंग कर रहा है। ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और तुम सबको वो छुट्टी कर सकता है। तुम जैसे दो बैंडिट्स इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। पर गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों बैंडिट्स होते हैं वो चुंगसेंग के स्वॉर्ड को ही उछाल देते हैं और दूसरा बैंडिट हमारे चुंगसेंग पे अटैक कर देता है। ये देख के हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है। वहीं पे चुंगू कहता है मास्टर अब हम क्या करें। वहीं पे हमारा हीरो देख के सोच रहा होता है अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया, चुंगसेंग के पास रियल फाइटिंग स्किल तो है ही नहीं। उसने कभी अस्ती में लड़ाई तो किया ही नहीं है किसी से। एक मार्शल आर्ट सेक्ट में फॉर्मेशन के साथ लड़ाई करना जिसमें एक टेक्निक होती है उसमें, और एक रियल बैटल में लड़ाई करना, दोनों ही अलग चीज है। क्योंकि रियल बैटल में लड़ाई करने का मतलब होता है खूंखार चीजें, किलिंग इंटेंट और कभी भी कुछ भी हो जाना। और इसीलिए ये जो चुंगसेंग है वो अगर इसमें लड़ाई करता है तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाएगा और घबराने के साथ ही वो ऐसे कुछ गलत डिसीजन ले लेगा जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और गाइस वही डिसीजन यहाँ पे चुंगसेंग ले लेता है क्योंकि वो जैसे ही पीछे हटता है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है। वहीं पे जो दूसरा बैंडिट होता है वो तुरंत ही चुंगसेंग की गर्दन पे अटैक करने जा रहा होता है। ये अटैक चुंगसेंग के पास और करीब पहुंच रहा होता है। चुंगसेंग ये देख के सोचता है अरे यार मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूं और उसे लगने वाली होती है गाइस ये स्वॉर्ड। पर गाइस तभी हमारा हीरो आगे आ जाता है और इसके स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है चुंगसेंग मैं चाहता था कि तुम इससे सीखो कुछ और नई नई टेक्निक्स अपनाओ और लड़ाई करना जानो कि कैसे रियल बैटल में फाइट करते हैं, पर इसके लिए अब वक्त नहीं है। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो दोनों हाथों से घुमाकर इस स्वॉर्ड को एक ही बार में तोड़ देता है और तुरंत ही अपने रेज में आकर अपने हाथों को मुक्का बनाकर एक कुश्ती वाली जोरदार तरीके से एक मुक्का दे मारता है इस दूसरे बैंडिट के सिर पे, जिससे कि दूसरा बैंडिट वहीं पे गिर जाता है। और तभी हमारा हीरो उस टकले जो कि गिरा होता है उसके टकले के ऊपर अपने पैरों को रख के कहता है तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स लग रहे हो, जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा अभी तक मर्डर किया हो और तुम्हारे पीछे जो एमेच्योर्स हैं यानी जो निखट्टू सीखिए हैं उन लोग तुम्हारे टीम के नहीं लग रहे हैं। तो बताओ तुम लोग कहां से आए हो। तुम दोनों को तो ऐसा देख के लग रहा है कि तुम लोग को किसी ने सुपारी दी हुई है हम दोनों की। पर गाइस ये सुनते ही जो दूसरा बैंडिट होता है वो हमारे हीरो पर हिडन नाइफ से अटैक कर देता है, कुनाई से अटैक कर देता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो इन सारे कुनाई को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और सबको कलेक्ट कर लेता है। वहीं पे ये जो बैंडिट होता है वो इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से भागने लगता है और सोच रहा होता है ये लड़का ये नॉर्मल लड़का नहीं है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से भाग लो। पर गाइस तभी हमारा हीरो वहां पे आ जाता है और अपने हाथों को इसके मुंह पे दबाते हुए जमीन पर पटकते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो एक टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करता है जहां पे वो इस बैंडिट के एक हाथ को पकड़ लेता है और अपने पैरों को इसके पीठ पे रख देता है। गाइस ये बहुत खतरनाक टेक्निक होती है। और तभी वो उसके हाथ को पकड़ के खींचने लगता है उखाड़ने की तरह और कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तो इस पे बैंडिट कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब कुछ उगल दूंगा। तो इस पे हमारा हीरो फिर इसके हाथों को पकड़ के और तेजी से खींचने लगता है और इसकी हड्डियों को क्रैक कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वुडन सेक्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं तुम्हें अच्छे से अथॉरिटी के पास छोड़ दूंगा और फिर वहां से तुम्हें सजा दिलाने के लिए फिर छोड़कर चला आऊंगा। नहीं बच्चे मैं वैसा नहीं हूं, वुडन सेक्ट ऐसा करती होगी पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। और गाइस तभी ये चिल्ला रहा होता है तुम रूथलेस इंसान हो, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते, मुझे छोड़ दो। पर गाइस तभी हमारा हीरो उसके एक और हाथ की हड्डियों को तोड़ते हुए कहता है मुझे तुम रूथलेस कह रहे हो, तुमने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी तो चलो बताओ अब तुम्हें किसने भेजा था। पर गाइस इस पर भी ये मुंह नहीं खोलता। इस पे हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है नहीं बताओगे, लगता है मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। इस पे ये बैंडिट कहता है रुक जाओ मैं बता रहा हूं। पर गाइस तभी हमारा हीरो मुक्के पे मुक्का बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत जोरदार तरीके से इसे पीट रहा होता है। ये देख के जितने एमेच्योर यानी निखट्टू टाइप के जो ये गिल्ड बैंडिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और ये क्या कर रहा है, ये तो उस मास्टर की तरह बिल्कुल नहीं, वुडन सेक्ट वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ अलग है। और गाइस तभी हमारा हीरो के ऊपर कीचड़ पड़ जाता है यानी खून पड़ जाता है और वो उन्हें साफ करते हुए कहता है अरे यार मेरा ये रोब गंदा हो गया खून से और इस पे मुझे और ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। तो बताओ अब मुझे कौन बताएगा इसके बारे में कि ये कहां से आया है। इस पे ये सारे बैंडिट सोचने लगते हैं अरे यार अगर हम इसके हाथ पे पड़े तो हमारा हाल खराब हो जाएगा। और गाइस तभी कहने लगते हैं मैं बताऊंगा नहीं मैं बताऊंगा। और गाइस तभी हजारे के चारों बंदे बताने लगते हैं हमारे हीरो को कि ये लोग कहां से आए हुए हैं और ये बताते हैं कि ये डोंग्यू ग्यू नाम की एक सिटी है जहां पे गाइस ये जियू की फैमिली रहती है, वहां से ये लोग आए हुए हैं। और वहां की जो पेट्रोलिंग फैमिली है ना वो सभी चोर उचक्कों से टोल लिया करती है यानी उनसे हफ्ता लिया करती है। पर इस बार वो लोग हफ्ता नहीं लिए बल्कि एक मिशन दिए कि जाओ और वुडन सेक्ट के बाहर खड़े रहो, वहां पर छुपे रहो और जैसे ही 3
तीन यंग मास्टर वहां से आ रहे होंगे ना, उन्हें तुम लोग किडनैप करके यहाँ पर ले आना और उसके बाद तुम लोग का काम खत्म हो जाएगा। और ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे यार क्या सच में हमें सिर्फ किडनैप करने के लिए ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, पर ऐसा क्यों करेंगे ये लोग। पर गाइस तभी वो सोचता है एक कारण हो सकता है, अगर इन सबको बहुत ज़्यादा ही पैसे दिए गए हों तो ये सब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर इन्हें नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे आके गलती कर रहे हैं। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है कि चलो बता दो, अब एकदम सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुम लोग को किस फैमिली ने भेजा है, क्योंकि मेरा सब्र का बाण अब टूट रहा है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। गाइस हमारे हीरो ने अभी भी ये फिगर आउट नहीं किया होता है कि आखिर इन सबको किसने भेजा होता है। ये सब बहुत ज़्यादा ही जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन सबको किसने भेजा, क्योंकि गाइस ये तो लीडर होते नहीं है और इन्हें सच में नहीं पता होता कि इन्हें किसने भेजा है। इस पे हमारा हीरो देख के सोचता है लगता है सच में इन सबको नहीं पता है कि इन सबको किसने भेजा है। और तभी वो पूछता है, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि गवर्नमेंट ने ये दोनों बैंडिट्स जिन्हें मैंने पीटा है इन दोनों के ऊपर कितना इनाम रखी हुई है। तो इस पे ये बैंडिट्स कहते हैं, सर एक व्यक्ति के ऊपर 10 सिल्वर नयांग है, यानी 10 चांदी के सिक्के हैं। ये सुनते ही हमारे को सोच लगता है, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही कम है। और तभी वो कहता है, ये छोड़ो तुम्हारे पास कितने हैं इस समय। और गाइस तभी ये सारे के सारे जितने भी बैंडिट्स के पास पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं चांदी के सोने के, वो निकाल के हमारे हीरो को दे देते हैं और कहते हैं बस हमारे पास इतना ही है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, ठीक है चलो अब जाओ और इन दोनों को भी साथ में लेकर जाओ, इन दोनों का इलाज करवा देना। पर गाइस वहीं पे ये जो चोनवू और जुनसंग होते हैं वो दोनों ही ये देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, आपने चोरों से चोरी कर ली। पर गाइस हमारा हीरो तभी इन सभी बैंडिट से कहता है, ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, पर याद रखना जिंदगी में अब अच्छे काम स्टार्ट कर देना करना। अगर तुम लोगों ने अच्छाई का रास्ता नहीं चुना तो ये सिक्का देख रहे हो ना, जैसे मैंने इस ब्रॉन्ज मोहर को दबाया है उसी तरह तुम लोग को भी दबा दूंगा। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, यस यस मास्टर हम समझ गए, हम आज से अच्छाई की तरफ चले जाएंगे और किसी और गांव में जाकर बस जाएंगे, वहां पर हम खेती बाड़ी करेंगे, पर ये चोरी चकारी का काम नहीं करेंगे। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, नहीं तुम लोग को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम लोग कर रहे हो ना ठीक ठाक ही काम कर रहे हो, जाओ चोरी चकारी करो, सबसे हफ्ता वसूलो और जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सारे काम करो। और गाइस तभी ये सारे बैंडिट कहते हैं, नहीं मास्टर हम समझ गए, अब हम समझ चुके हैं जिंदगी क्या है, हम अब चोरी चकारी का काम छोड़ रहे हैं, हम कभी नहीं करेंगे। इस पे हमारा हीरो इस सिक्के से ये जो बंदा कह रहा होता है उसकी खोपड़ी में मार देता है, जिससे उसका खोपड़ी फूट जाता है और कहता है हमारा हीरो, मैंने कहा ना तुम लोगों से कि जाओ चोरी चकारी करो, अपना काम मत छोड़ो, समझ गए ना, जो तुम लोग कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, अपनी जिंदगी लिए कर रहे थे, तो जाओ अच्छाई का रास्ता कभी मत चुनना, समझ गए ना। और गाइस तभी वो सब वहां से भाग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम कभी भी अब बुराई का काम नहीं करेंगे, हम सही रास्ते पे अब चलेंगे, हम कभी बुराई काम नहीं करेंगे। वहीं पे गाइस हमारे हीरो की एक्शन को देखकर ये जो चुनसेंग और चुनवू होते हैं वो दोनों ही आश्चर्यचकित होकर सोच रहे होते हैं, अरे मास्टर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आपने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि आपने ब्लैकमेलिंग की है और उसके बाद आपने इन सबसे उसका पैसा भी छीन लिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे आइडल मास्टर हो, आप ही ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे। और गाइस इन दोनों के सोचते ही हमारा हीरो कहता है, हे चुनवू चुनसेंग हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है यार, जल्दी चलो, हमें जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। और गाइस हमारे हीरो के कहते ही ये हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि डांगू शहर में एक बुंगचेन प्रोविंस नाम की जगह पे गया होता है, जहां पर गवर्नमेंट का ऑफिशियल जगह होता है, जहां पे गवर्नमेंट सरकार रहती है। और वहीं पे हमारा हीरो इन गुंडों को सौंप रहा होता है, बैंडिट्स को सौंप रहा होता है जिन्हें हमारे हीरो ने हराया होता है। और तभी हमारा हीरो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग मेरा यहीं पे इंतजार करो, मैं यूं गया और तुरंत ही इन सब का जितना भी मनी है ना, इन सब के ऊपर इनाम रखा गया था, उसे लेकर मैं यूं आया। पर गाइस तभी हमारे हीरो अंदर चला जाता है। वहीं पे चुनसेंग और चुनवू दोनों ही बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं इतने लंबे सफर को तय करके। पर तभी चुनवू कहता है, जुंगसेंग ब्रदर क्या ये सही था, मास्टर अंकल ने इतनी कड़ी तरीके से इतनी बेदर्दी से इन सारे बैंडिट्स को मारा, मुझे उन्हें देखकर ही उनके ऊपर दया आ रही थी, क्या ये सही था। तो इस पे चुनसेंग कहता है, पर मुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आया, तुम्हें पता है ये जो बैंडिट्स थे वो हर जगह पे फेमस थे अपने काले कारनामों के लिए, वो लोग सबको लूटा करते हैं, मारा करते हैं, और मास्टर ने उन्हें ऐसा सबक सिखा दिया, उनके दिल में ऐसा डर डाल दिया है कि वो कभी भी अब जीवन में अपने बैंडिट्स का काम चोरी चकारी नहीं करेंगे। तुम समझ रहे हो, इससे मास्टर ने उन सबकी लाइफ चेंज कर दी। तुम्हें पता है मैं जब छोटा था ना तो मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इन चोरों उचक्कों द्वारा खो दिया था, यानी उन्होंने मेरी फैमिली का कत्ल कर दिया था, उन्होंने बेमतलब के ही बिना किसी रीजन के गांव वाले सभी लोगों को मार दिया। पर अगर मास्टर मांगवा वहां से नहीं गुजर रहे होते तो मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाता। वो वहां पे आए और सारे बैंडिट्स को मारकर जेल में डाल दिया। पर तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ, वो सारे बैंडिट्स घूस देकर ब्राइब करके सारे ऑफिशियल्स को वहां से निकल गए और उसके बाद फिर से इन सारे गांव वालों को मारने लगे। मेरा बचपन से ही बस एक ही गोल था कि मैं बड़ा होकर ताकतवर बनूंगा तो मैं एक एक बैंडिट्स को खोज खोज के मारूंगा, उन सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। पर मैंने जब अपना गोल अपने मास्टर्स बांगवा और उनके साथी एल्डर्स को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें एक ट्रू एनलाइटमेंट व्यक्ति बनना है तो तुम्हें अपने दिमाग में शांति खोजनी होगी,
अपने बदले को दूर करो, तभी जाके तुम पीस को पा सकते हो, शांति को पा सकते हो। पर जो अंकल थे वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोका और खुद ही बैंडिट्स को पीटने लगे। उन्होंने मुझे दिखाया कि आखिर अपना गुस्सा उतारना कैसा होता है और उनसे मुझे एक एनलाइटमेंट प्राप्त हुई है। ये देखते ही चोंगू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है क्या सच में इन चुंगसांग ब्रदर को मेरे मास्टर अंकल से एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद हमें किसी भी सच की समझ आ जाती है कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है। और गाइस तभी ये चुंगसांग समझाता है हमारे हीरो की सच्चाई कि उसने जो हमारा हीरो है उसने सिर्फ बैंडिट्स को मारा नहीं बल्कि उनसे कहा कि जाओ तुम लोग फिर से क्राइम करो, और उनके दिल में डर डाल दिया कि अगर वो जिंदगी में कभी भी फिर से क्राइम करते हैं तो वो हमारा मास्टर अंकल उसे फिर से खोजेगा और उन सबकी फिर से उतनी तगड़ी धुलाई करेगा। इससे वो कभी भी जीवन में अपने फिर से ये सब गंदा काम नहीं करेंगे। इस दुनिया में मास्टर अंकल जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर सारा ब्लेम रखते हुए अपने बुराई को करते हुए हर जगह पे रोशनी फैलाते हैं। और तभी चुंगसांग रोने लगता है और कहता है मैंने आज से कसम खा ली है कि मैं मास्टर अंकल को ही फॉलो करूंगा और उनके साथ रहकर उनके पैरों के कदमों के आगे चलते चलते सारे जीवन को जीऊंगा। मैं उनका अच्छा सेवक बनूंगा और खुद एनलाइटमेंट प्राप्त करके जानूंगा कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है। वहीं पर चुंगू भी रोने लगता है और कहता है मास्टर अंकल आप कितने ज्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो हम सबके लिए। पर गाइस वहीं हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो इस गवर्नर की दाढ़ी को घींचते हुए कह रहा होता है तुम्हें लग रहा है कि वो लोग जो गुंडे थे वो बैंडिट्स थे, वो बस पर पर्सन 10 न्यांग के ही मूल्यवान थे। तुम्हें पता है मेरे डिसाइपल्स को चोट पहुंची, उनका कपड़ा फट गया, कम से कम 1 न्यांग यानी 1 चांदी के सिक्के तो बढ़ाओ, 1 बढ़ा दो, बस 1 बढ़ा दो। इस पे गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है अरे तुम मुडांग सेक्ट के बंदे हो या फिर कोई चोर उचक्के हो, मैंने पहले ही कह दिया ना ये बाउंड्री डिसाइड हो चुकी है, ये बढ़ेगी नहीं। और वैसे भी उन 2 बैंडिट्स में से एक बंदे का इतना मुंह इतना तगड़े तरीके से पीटा गया है कि उनका शकल खराब हो गया है, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं सकता कि आखिर वो सच में बैंडिट है कि नहीं है। तो इस पे हमारे लोग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या मैं मुडांग सेक्ट का मास्टर तुमसे झूठ बोल रहा हूं सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें लगता है एक मुडांग सेक्ट का मास्टर ऐसा करेगा? ये सुनने के साथ ही गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है ठीक है मुझे छोड़ो, मेरी दाढ़ी छोड़ो और ये लो 1 न्यांग मैंने बढ़ा दिया है। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा कोई मुडांग सेक्ट का मास्टर नहीं देखा। पर गाइस तभी हमारे लोग कहता है ब्लेसिंग्स, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये बताओ क्या तुमने कभी ली पिलियोंग नाम के आदमी का नाम सुना है? ये सुनते ही गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है हाँ मैंने सुना है ली पिलियोंग नाम के आदमी का नाम। वो पिलियोंग क्लेन से बिलोंग करता है, वो इतना बड़ा वीसियस इंसान है कि वो हमारे हाथों से बार बार छूट जाता है। हम उसे जब पकड़ने जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं से भाग जाता है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पाते। तो इस पे हमारे जो कहता है कितने का डिमांड है उस पे? ये सुनते गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो हमारे जो कहता है आखिर उसकी बॉडी कितने न्यांग की है यानी कितने चांदी के सिक्के की है? तो इस पे गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है 20 चांदी के सिक्के ली पिलियोंग को पकड़ने के। ये सुनते हमारे जो हंसने लगता है 20 चांदी के सिक्के, तब तो उसने बहुत ज्यादा ही बुरे बुरे काम किए होंगे, मैं उसे जरूर पकड़ के लाऊंगा। तो गाइस ली पिलियोंग मैं बता दूं आपको वही बंदा होता है जिसे जियुग ने हमारे हीरो को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है मारने के लिए, और उसी बंदे ने उन सारे बैंडिट्स को भेजा होता है हमारे हीरो को मार कर पकड़ कर लाने के लिए, और अब हमारा हीरो ली पिलियोंग को खोज रहा है उसे मारने के लिए। पर गाइस तभी गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि क्या तुम सच में ली पिलियोंग को पकड़ने जा रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देता हूं, उसे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि उसका जो मार्शल आर्ट है ना वो एक्सेप्शनल है यानी बहुत ज्यादा कमाल का है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए हमारा हीरो सोचता है उसका मार्शल आर्ट एक्सेप्शनल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, माय फुट, समझ गए ना। और गाइस ये बोलने के साथ ही हमारा हीरो बाहर जाने लगता है और सोच रहा होता है कि ली पिलियोंग का आज तक इसलिए कोई नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसका सारा गैंग रेड लाइट एरिया में छुपा हुआ है और उसमें सरकार कभी भी खोजने नहीं जाती है। ये कहो कि तुम ही लोग नहीं अच्छे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो उस तरीके के कि तुम लोग ली पिलियोंग को पकड़ पाओ। पर कोई बात नहीं, ली पिलियोंग को अब मैं पकड़ूंगा। वैसे भी मुझे उससे कुछ सवाल जवाब तो करना ही है, पर मैं उसे पकड़कर ये जो बाउंटी का मनी है ना वो भी प्राप्त कर लूंगा जिससे पैसे ही पैसे हो जाएंगे। और गैस तभी वो बाहर जाता है। पर गैस तभी जैसे ही हमारे जो बाहर निकलता है वैसे ही ये जो चुनवू और चुंगसांग होते हैं वो दोनों ही रोते हुए आ रहे होते हैं, कहते हैं अंकल अंकल मास्टर हम आपको एडमायर करते हैं अंकल, हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे। पर गैस तभी हमारे जो सोचने लगता है ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, पर छोड़ो जाने दो, इतने दूर का सफर करके ये सब आए, जरूर ये सब थक चुके होंगे तो इन्हें मुझे पार्टी देना तो बनता ही है। और गैस तभी हमारे जो कहता है रो मत चलो इस समय पार्टी करने का वक्त है, आज मेरा जो पहला दिन है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही अच्छा गया, इसलिए आज हम लोग पार्टी करेंगे, आज हम लोग पेट भर के कुक्ड मीट खाएंगे, पका हुआ वो भी टेस्टी टेस्टी मीट। ये सुनते ही सभी कहते हैं क्या मीट, और सभी कहते हैं हमारा हीरो हाँ मीट, चलो एंजॉय करते हैं आज की रात को। वहीं पे सब कहते हैं लेट्स गो। सीन शिफ्ट है, हमें हावुक होटल दिखाया जाता है जिसका हमें मीनिंग बताया जाता है कि एक ऐसा होटल है जो पूरी जगह से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बस एक ही रास्ता है यहाँ पे आने का, और इसका हावुक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये मून के एकदम नीचे है, इसीलिए इसको हावुक होटल कहते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो वहां पे कह रहा होता है सभी लोग चिकन्स लेकर आओ, जितने भी तुम्हारे पास चिकन के डिशेस है सब लेकर आओ, और अल्कोहल को आने दो, अल्कोहल नहीं रुकना चाहिए,
हैं। वहीं पे हमारा हीरो कहता है सबसे, देखो आज तुम लोग पेट भर के खा सकते हो, जितना चाहे उतना खाओ, पैसों की कमी नहीं है हमको। पर वही जो चुंगवू और चुंगसेंग होते हैं वो इस मीट को खाए कह रहे होते हैं, अरे वाह ये ऐसा होटल है जहाँ पे मीट की कमी ही नहीं है और यहाँ पर लिकर भी है, अरे वाह ये कितना अच्छा होटल है। चुंगसेंग कहता है तो ऐसा टेस्ट लगता है मीट, वो भी अच्छे से फिनिश्ड मीट खा के मुझे बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। वहीं पे हमारा हीरो बहुत ज़्यादा इन दो लोगों को देखकर हैप्पी हो रहा होता है, पर जो पीछे लोग होते हैं वो आश्चर्यचकित होकर कह रहे होते हैं, अरे इन सब का कपड़ा कितना गंदा है और ये सब क्या सच में मूडोंग के मास्टर्स हैं? ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि मूडोंग कभी ये मीट नहीं खाती और लिकर नहीं पीती। क्या सच में मूडोंग इतना ज़्यादा गिर चुका है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये सब कोई बहरूपियां हैं? वहीं पे गाइस हमारा हीरो सोच रहा होता है, नहीं नहीं इन सब पे ध्यान मत दो, इन सब पे ध्यान मत दो, एकदम ध्यान मत दो, अपने गुस्से को शांत करो। पर गाइस तभी वहीं पे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे ये तो मूडोंग के मास्टर्स है ना, इन्हीं को यंग मास्टर ने पकड़ने को कहा था और ली पिलियोंग ने बहुत सारे बैंडिट्स भेजे थे इन सबको पकड़ने के लिए, क्या वो सब फेल हो गए? मैं यहाँ पर बस ऐसे ही बैंडिट्स को देखने आया था और खाना वाना खाने आया था, पर मैं इन सबको यहाँ पे देख रहा हूँ। इस मूडोंग मास्टर्स को तो मुझे पता चल रहा है कि वो जो बैंडिट्स गई थी वो फेल हो गई है। तो इस पे दूसरा कहता है कि अब हम क्या करें मास्टर? तो इस पे ये पहला कहता है अब हमें तुरंत ही जाना होगा और ली पिलियोंग को बताना होगा ये सारी बातों को और उसे बताना होगा कि अब हम क्या करें। यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने वाले हैं और गैस तभी ये सब जाने लगते हैं वहाँ से। वहीं पर ये सुनते हुए ये जो एक बंदा दिखाया जाता है हमें और वो कह रहा होता है, क्या यंग मास्टर हम इस सब का पीछा करें और पता करें कि ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बुंचैंग टेरिटरी में, ये बुंचैंग टेरिटरी हमारी टेरिटरी है। तो इस पे ये दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं हम इनका पीछा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बस इंस्पेक्ट करने के लिए आए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा है, हम ऐसे ही किसी को पीछा नहीं कर सकते, जाने दो इन सबको। पर पहली बार मैं कितने दिनों बाद इन मूडोंग मास्टर्स को देख रहा हूँ, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो गाइस ये बोलने वाला बंदा जिगल ग्यून होता है जो कि जिगल क्लैन के ब्रांच फैमिली इस डांगू गू सिटी में है, उनका बेटा होता है, सबसे यंगेस्ट मास्टर होता है। और तभी इसका जो सेवक होता है जिसका नाम गाहू होता है वो कहता है, हाँ यंग मास्टर आप सही कह रहे हैं, हमने भी बहुत दिनों से मूडोंग मास्टर्स को नहीं देखा, जब से ये मूडोंग क्लैन बहुत निचले स्तर पे जा चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद के कगार पे आ चुकी है, तब से कोई भी बाहर नहीं निकला है उनके। पर गाइस तभी जिगल ग्यून पूछता है, क्या लेकिन एक बात बताओ, मूडोंग मास्टर्स ने वहाँ के जो एल्डर्स हैं क्या उन्होंने मीट खाना और शराब पीना अलाउ करवा दिया क्या? और गाइस तभी हमें हमारे हीरोज दिखाए जा रहे होते हैं जो कि पूरी तरह से एकदम धुत होते हैं खाने और पीने में। और गाइस इसी के साथ ऑथर जो होता है वो हमें जिगल फैमिली के बारे में बताता है कि ये जो जिगल फैमिली है वो प्योंग योंग नाम की जगह से बिलोंग करती है, जो कि वहीं से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाई थी और उसके बाद वो अपने इन्फ्लुएंस को इतना बड़ा कर चुकी कि वो डांगू गू प्रोविंस, उसके बाद हैनन, सीनन और उसके बाद बहुत सारे सिटीज़ में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुकी थी। और उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि उनकी जो लीनेज है ना, जो उनकी वंशेस चल रहे हैं बहुत समय से चल रहे हैं, इसकी वजह से उनके बहुत सारे ब्रांच फैमिलीज भी हैं जिनमें 100 से भी ज़्यादा बंदे हैं और इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा ही फैले हुए हैं। और ये जो जिगल ग्यून है ना वो भी एक ब्रांच फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यानी ये कह सकते हैं आप कि जिगल क्लैन का डायरेक्ट डिसेंडेंट यही है और इसलिए इस डांगू गू प्रोविंस में जिगल ग्यून का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, इससे बहुत ज़्यादा ही लोग मानते हैं और जानते हैं। फिर तभी जिगल ग्यून कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो मूडोंग सेट के सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स हैं वो यहाँ पे आके ये खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं और बहुत सारे पी रहे हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मूडोंग क्लैन इतनी ज़्यादा गिर चुकी है? वहीं पे गेहूं भी कहता है, हाँ मुझे भी लगता है अब ये मूडोंग सेट में उतना ज़्यादा जान नहीं रह गया, ये लोग बस खत्म ही होने वाले हैं। इस पे जिगल ग्यून कहता है, खत्म होने वाले हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता है ये जो मूडोंग सेट है ना वो एक भूखे शेर की तरह है, भूखे शेर की तरह। और बताओ एक भूखा शेर कब बाहर निकलता है अपने गुफा से? वो तब बाहर निकलता है जब उसे हंट की जरूरत होती है, वो अपने शिकारी को यहाँ पर शिकार करने के लिए आया है। गेहूं मेरा एक काम करना। तो इस पे गेहूं कहता है यस मास्टर बताइए। तो इस पे जिगल ग्यून कहता है जाओ और इन सबको टेस्ट करो कि ये सब एक टाइगर है या फिर कुत्ते हैं। ये जानते हो ना तुम, ये जो सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स होते हैं वो बस एनर्जी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो तुम भी अपने एनर्जी स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल करना और इन सबको थोड़ा पनिशमेंट देना, थोड़ा नॉलेज देना अपनी और टेस्ट करना कि ये सब आखिर कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या मूडोंग सेट सच में इतनी ज़्यादा गिर चुकी है? हमें बाद में पता चल जाएगा। तुम भी तो बहुत ज़्यादा ही प्लाज्मा स्वॉर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो, तुम अपने प्लाज्मा स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जाओ इन लोग को थोड़ा एंटरटेन करो। इस पे गुहू कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया, मैं इन सबको इतना ज़्यादा हरा दूंगा, इतना ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील करवा दूंगा, शर्मवा दूंगा कि ये लोग खुद मूडोंग सेट में वापस भाग जाएंगे। और गाइस तभी गेहूं वहां पहुंच जाता है हमारे हीरो के पास और कहता है अरे अरे देखो देखो कौन आया है यहाँ पे, क्या आप लोग मूडोंग के मास्टर्स हैं? आज मेरी किस्मत खुल गई मूडोंग के मास्टर से मिलकर। तो बताइए आप लोग क्या मेरे हाथों से एक ड्रिंक पीना चाहोगे? क्या मैं ऑफर कर सकता हूँ एक ड्रिंक? तो इस पे हमारा हीरो तुरंत घूमते हुए कह रहा होता है कि किसी के पीछे से बात करना एक बुज़दिली की निशानी होती है और तुम मुझे कह रहे हो यहाँ पर कि तुम मुझे ड्रिंक ऑफर करना चाहते हो। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे बस लड़ाई करना चाहते हो और
मुझे भड़काना चाहते हो, इसीलिए यहाँ से चलते बनो, समझ गए ना। ये सुनते ही गिहू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ये कैसे बोल रहा है यार, इसकी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि ये मुडोंग सेक्ट का बिल्कुल भी नहीं है और कोई डार्क प्रैक्टिशनर है जो कि मुडोंग सेक्ट के बंदे के रूप में एक बहरूपिया बन के बैठा हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतने गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे इतनी अच्छे से आज रात गुजार रहा हूँ, पर तुम लोग जिगल क्लेन वाले, तुम लोग एक टट्टी के टुकड़े बने हुए हो जो मेरा रात खराब करने के लिए यहाँ पे आ चुके हो। पीस ऑफ शिट बने हुए हो तुम लोग। अगर जिगल क्लेन के लड़के, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही था तो तुम्हें खुद नीचे आना चाहिए था। तुमने अपने इस नौकर को यहाँ पे क्यों भेजा है? ये सुनते ही गिहू कहता है, नौकर? तुमने नौकर किसको बोला? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, इसीलिए चुंगसेंग चलो खड़े हो जाओ और इन सबसे लड़ाई करो। अगर तुम पिछली बार की तरह हार गए ना इस बार भी, तो याद रखना मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि तुम्हारा थोबड़ा दिखने लायक हो नहीं होगा। इस पे चुंगसेंग कहता है, समझ गया मास्टर। ये सुनते ही ये जो गिहू होता है वो कंफ्यूज जाता है कि अब वो क्या करे। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है क्योंकि ये बस यहाँ पर नॉर्मल फाइटिंग चाहता था, वो भी वर्बली, ये मुक्कालात नहीं चाहता था। वहीं पे जो जिगल ग्यून होते हैं वो सोच रहे होते हैं, अरे यार तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, चलो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें लड़ाई करनी ही थी, अब तुम लड़ाई कर सकते हो और हम भी पता कर पाएंगे कि ये असली मुडोंग सेक्ट वाले हैं या नहीं है। ये लड़का ये सबसे थोड़ा अलग है, ये यहाँ पे बैठ के मीट खा रहा है और लिकर पी रहा है और ये इसकी बातें करने की तरीका भी एक स्ट्रीट के थग जैसी है, यानी चोर जैसी है, पर फिर भी ये वन एंड ओनली बंदा है। तो मुझे देखना है कि इसकी पावर्स क्या क्या है और हमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है। और गाइस तभी ये जो गिहू होता है वो पूछता है इशारे से कि मैं क्या करूं, पर तभी जिगल जो ग्यून होता है वो अपने मुंडी को हिलाते हुए कहता है, ठीक है लड़ाई कर लो। और गाइस ये सुनते ही ये जो गिहू होता है वो कहता है, चलो ठीक है आ जाओ और दिखा दो तुम में है कितना दम। पर गाइस तभी ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि ये जो चुंगसेंग है वो बस अपने स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है और ये देखकर चुंगसेंग भी अपने स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है, तलवार निकाल लेता है। ये देखकर ये जो गिहू होता है वो आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है, अरे इसका नाम चुंगसेंग है, इसका मतलब ये सेकंड जनरेशन का डिसाइपल है, लेकिन मैं सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स के सामने अपने तलवार को यूज नहीं कर सकता हूं, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाएगा। और तभी ये सोचने के साथ ही वो कहता है, मैं अपने हाथ को ही इस्तेमाल करूंगा, मेरे हाथ इस लड़के के लिए काफी हैं। ये सुनते हमारे हीरो कहता है, तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तभी हमारा हीरो सोचता है कि चुंगसेंग जो कि अपने स्वॉर्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना बंदे गिहू। अगर तुमने वो किया ना तो चुंगसेंग एक मौका खोजेगा तुम्हें हराने का और वो तभी तुम्हें मारकर एकदम मुंह सुझा देगा। और गैस तभी हमारे हीरो कहता है, चुंगसेंग मार साले को। और गैस तभी चुंगसेंग एंगेज कर देता है अपने स्वॉर्ड को लेकर और गैस तभी चुंगसेंग अपने स्वॉर्ड से इस गिहू के ऊपर एक स्ट्राइक देता है जो कि इसके फेस से गुजर जाता है, पर गिहू इसे डॉज करने में कामयाब होता है। पर वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जब बहुत सारे क्लाउड जो होते हैं, जो बादल होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं ना और जब उनमें बिजली आ जाती है तो वो बस क्लाउड नहीं रहते हैं बल्कि एक वो लाइटनिंग थंडर बन चुके होते हैं। और गैस तभी वो चुंगसेंग की तारीफ कर रहा होता है और चुंगसेंग भी लगातार इस गिहू पे अटैक मारे जा रहा होता है, पर गिहू हर एक अटैक को डॉज करता है। पर गैस तभी गिहू अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक जोरदार किक इस चुंगसेंग के पेट पे दे मारता है और सोचता है तुम्हारा जो शॉर्ट टेक्निक है वो कमाल का है, पर बच्चे अभी भी तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है। और गैस तुरंत ही चुंगसेंग के हाथ को गिहू पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से पेट पे एक जोरदार स्ट्राइक दे मारता है। पर तभी गिहू अपने नॉक नी से इस्तेमाल करता है अटैक करने को, चुंगसेंग उसे रोक लेता है। पर तभी गिहू सोच रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी ये जो स्वॉर्ड विल्डिंग हैंड्स है ना, जिससे तुमने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, वो तुम्हारे हाथों को कमजोर बना देती है, इसकी वजह से मैं तुम पर कहीं भी अटैक कर सकता हूं और तुम्हारे पैर ये फुल्ली ओपन है, इसलिए तुम मार तो वहां पे खाओगे ही। पर गाइस तभी चुंगसेंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है। पर तुरंत ही ये जो गिहू होता है वो उड़ते हुए जंप करते हुए एक टेबल पे जा खड़ा होता है और सोचता है, बच्चे तुम सेकंड जनरेशन के डिसाइपल और तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं क्या करूं, तुम्हें यहाँ पर हारना ही होगा आज। और गाइस तभी हमारा हीरो इस चुंगसेंग को देख के सोच रहा होता है कि चुंगसेंग अपर बॉडी को अपने तलवार के साथ डिफेंड नहीं कर सकता और इसकी जो लोअर बॉडी है वो इसकी सबसे ज्यादा कमजोरी है, ये चुंगसेंग को भी पता है। पर चुंगसेंग यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रिक खेल रहा है गिहू, तुम्हें पता है मैंने पहले ही इसकी कमजोरियों को ठीक करवा दिया है और सारे वेनरेबिलिटीज को दूर कर दिया है। चुंगसेंग यहाँ पे तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है और ट्रिक खेल रहा है, यहाँ पे वो एक मौके का इंतजार कर रहा है जब वो तुम पे एक जोरदार स्ट्राइक मारेगा। चुंगसेंग मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ट्रिकी इंसान हो जाओगे। वहीं पे गिहू चुंगसेंग के इस थके हुए बॉडी को देख के सोच रहा होता है, बच्चे तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं जानता हूं तुम सेकंड जनरेशन के डिसाइपल अच्छे हो, पर फिर भी तुम ज्यादा कुछ अभी नहीं सीखे हो। और गाइस तभी ये जो गिहू होता है वो पहले स्ट्राइक दे मारता है, पर उसे चुंगसेंग झुककर डॉज कर लेता है। दूसरे स्ट्राइक को चुंगसेंग अपनी तलवार से रोक लेता है, पर गाइस तभी एक जोरदार किक हमारे चुंगसेंग पे जा लगती है। और गाइस तभी ये क्या, ये जो गिहू होता है वो लास्टली एक फाइनल ब्लो चुंगसेंग पे करने जाता है और कहता है अब वक्त आ चुका है तुम्हारे हारने का। और वो गाइस एक जोरदार ब्लो चुंगसेंग पे मार देता है। पर गाइस तभी ये क्या, चुंगसेंग तुरंत ही बैठते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है, इवेट कर लेता है।
और ये देखकर गीहू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो मेरे नीचे आ गया है, अब इसके पास पूरी मौका है मुझ पर अटैक करने का। और गाइस इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुंगसैंग अपने स्वॉर्ड से इसके गीहू के ठुड्डी के नीचे एक जोरदार स्वॉर्ड स्ट्राइक दे मारता है, जिससे कि जो गीहू होता है वो जाके तुरंत ही गिर जाता है। पर गाइस तभी चुंगसैंग उसके ऊपर आ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेके और गीहू कहता है नहीं 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 प्लीज मुझे मत मारो। पर गाइस गीहू गाइस मराते रहता है। चुंगसैंग उसे अपने स्वॉर्ड से धो रहा होता है, बीम बैम डिडिम डड़ाम। और वहीं पे हमारा हीरो इस आवाज को सुन के क्या सोच रहा होता है, अरे वाह ये आवाज बहुत ज्यादा ही मधुर है, मैंने कमाल कर दिया ना चुंगसैंग तुम्हें सिखाकर, तुम बहुत ही अच्छे से सीखे हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो उस लड़ाई को अंत तक ले जाओ और फाइनली उस काम को खत्म करो। पर गाइस तभी ऊपर से जिगल ग्यून चिल्लाता है, गीहू क्या तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं बची है, तुम एक बच्चे से मार खा रहे हो, तुम यूजलेस इंसान। पर गाइस ये सुनने के साथ ही ये जो गीहू होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल देता है। और गाइस सिर्फ स्वॉर्ड के निकालने से ही उसकी जो एनर्जी निकलती है ना, उससे ये जो चुंगसैंग का स्वॉर्ड का स्कैबर होता है वो तुरंत ही निकल के फेंका जाता है। ये देख के चुंगसैंग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे उसका स्कैबर उसके स्वॉर्ड से निकल गया सिर्फ गीहू के अपने स्वॉर्ड निकालने से। और तुरंत ही गीहू अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, तुम बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे गाइस इसकी स्वॉर्ड एनर्जी को देख के हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे ये स्वॉर्ड एनर्जी ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और ये इतनी क्यूआई को पोजेस करती है कि ये शानदार तरीके से अटैक कर सकती है। ये एक लचीली क्यूआई है जो कि आपको एकदम कपड़े की तरह अटैक करेगी और ये एक बहुत बड़े महान मार्शल आर्टिस्ट द्वारा ही रिगेन की जा सकती है, यूज की जा सकती है। जिसका मतलब ये जिस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है उस टेक्निक का नाम प्लाज्मा है, जो कि मैंने भी एक्वायर किया है। ये देखने के साथ ही हमारा जो गुस्सा रहा होता है, अरे चुंगसैंग तुमने देर कर दी यार, तुम्हारे पास मौका था जीतने का, तुमने उसके अगर एक हाथ या फिर पैर को तोड़ दिया होता तो आज तुम जीत गए होते। पर कोई बात नहीं, वक्त आ चुका है अब मेरे इंटरफेयर करने का। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो उठता है, पर तभी वो ध्यान देता है कि जो चुंगसैंग होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और अपने एनर्जी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। ये देख के हमारा हीरो कहता है, ओह चुंगसैंग तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूं लड़ने का। वहीं पे चुंगवू कहता है, मास्टर हमें चुंगसैंग की मदद करनी होगी, वो प्लाज्मा स्वॉर्ड के अटैक से लड़ने वाला है। इस पे हमारा हीरो कहता है, चुप हो जाओ चुंगवू। और गाइस तभी ये जो चुंगसैंग की एनर्जी स्वॉर्ड होती है उसे देखकर गीहू कहता है, हो एनर्जी स्वॉर्ड तुम बहुत ज्यादा ही काबिल हो सेकंड जनरेशन डिसाइपल के रूप में, पर मैं तुम्हें बता दूं मेरी ये जो प्लाज्मा स्वॉर्ड है ना ये थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी क्यूआई पोजेस करती है जिससे तुम बहुत दूर से ही अटैक कर सकते हो किसी पर भी। ये तुम्हें एक एडवांटेज देती है किसी को भी अटैक करने को, दूर से अटैक करने को, ये तुम दूर रहकर भी अटैक कर सकते हो और ये अटैक बहुत परफेक्ट लगेगी, तो आज हारने के लिए तैयार हो जाओ। और गाइस तभी ये जो गीहू होता है वो अपने प्लाज्मा स्वॉर्ड से कपड़े की तरह एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश हमारे चुंगसैंग पे दे मारता है, पर चुंगसैंग इसे इवेट करता है। पर गाइस जिस जगह पे ये स्वॉर्ड स्ट्राइक लगी होती है वो जगह ही पूरी तरह फट जाती है। पर ये देखकर गीहू और ज्यादा ही गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की। और गाइस तुरंत ही एक स्वॉर्ड पे स्वॉर्ड स्लैश दे मारता है ये गीहू हमारे हीरो पे, जिससे कि वहां पे जितने भी सामान होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं। और वहीं पे चुंगसैंग भाग रहा होता है, वो तुरंत ही जाता है सामने की दीवार पे जंप करते हुए, तुरंत ही अपने एनर्जी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस गीहू पे अटैक कर देता है जोरदार तरीके से। और ये देखकर गीहू अपने स्वॉर्ड से एक और स्ट्राइक इस चुंगसैंग पे दे मारता है, जिससे कि ये स्ट्राइक आते हुए देखकर चुंगसैंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को आगे करता है। पर ये स्ट्राइक का पावर होता है वो तुरंत जाकर चुंगसैंग पे लगता है और वो फेंका जाता है दूर। पर तभी चुंगसैंग अपने आप को कंट्रोल करता है। ये देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है, चुंगसैंग मैं तुम पे बहुत ज्यादा ही गर्व करता हूं, तुम्हें पता है कि कैसे इस प्लाज्मा स्वॉर्ड से लड़ाई करनी है, तुम बार बार डिस्टेंस को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो पर बार बार तुम फेल हो जा रहे हो, पर फिर भी मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं, पर फिर भी मैं तुम पर प्राउड करता हूं और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें बचाऊं एक मास्टर के रूप में। और गाइस तभी ये जो प्लाज्मा स्वॉर्ड होती है वो एक बार फिर से चुंगसैंग पे चल जाती है, पर वहीं पे हमारा हीरो आता है और अपने हाथ से ही प्लाज्मा स्वॉर्ड को दे देता है एक हाथ, जिससे कि प्लाज्मा स्वॉर्ड कैंसिल हो जाती है। और तभी हमारा हीरो कहता है, ए गीहू तुमने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया है, यहाँ पर अपने प्लाज्मा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब तो यही निकलता है कि तुम सच में अब असली लड़ाई चाहते हो। चुंगसैंग तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है, चलो अब तुम्हारी बारी है आराम करने की, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। इस पे ये जो गीहू होता है वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फाइट को इंटरप्ट करने की। पर गाइस तभी चुंगसैंग चिल्लाता है, अंकल मैं लड़ सकता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे हरा सकता हूँ। पर गाइस जैसे ही ये अंकल नाम सुनते हैं वहां के जितने भी जिगल ग्यून होता है और गीहू होता है वहां पे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी जिगल ग्यून सोचता है, अरे ये इस बंदे का अंकल है, इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल है। पर एक फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल इतना ज्यादा यंग कैसे हो सकता है, ऐसा होना नामुमकिन है। तो क्या सच में ये फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल है जो कि यहाँ पे आकर मीट और अल्कोहल खा रहा है और गलती बातें बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता यार। पर गाइस तभी ये जो चुंगसैंग होता है वहीं पे वो कहता है, मैं लड़ाई कर सकता हूँ। हमारा हीरो कहता है, नहीं तुम बस बहुत हो गया, अब लड़ाई नहीं करोगे। वहीं पे सुनते ही ये जो चुंगसैंग होता है वो सोचने लगता है, क्या मैंने
गलती कर दी? क्या मैं आपके फॉलोइंग के लायक नहीं हूँ? मैंने सच में आज नहीं हरा कर इसे दोबारा मास्टर को शर्मिंदा किया है। मुझे कोई भी हक नहीं बनता इन्हें फॉलो करने का। पर गाइस तभी हमारा हीरो चुंगसेंग से कहता है, चुंगसेंग मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ही गर्व करता हूँ। तुमने आज जो कमाल की करतबे दिखाई है ना वो सच में कमाल की थी। पर मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, इसलिए आज की लड़ाई को तुम देखो और उससे सीखो। ये सुनते ही चुंगसेंग आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि अरे हाँ, मैंने मास्टर अंकल का तो कभी स्वॉर्ड मार्शल आर्ट देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ चोंगवू से उनकी बातें सुनी थी कि कैसे उसने मार्शल अंकल से सारे मार्शल आर्ट को सीखा, और मैंने जब स्ट्रीट फाइट देखी थी उन बैंडिट्स के बीच में तो वो बस एक थक की लड़ाई थी जहां पर मास्टर अंकल ने बहुत बुरी तरह से उन सबको पीट दिया था। पर मैंने आज तक इनके रियल मार्शल आर्ट को नहीं देखा है, तो चलो आज देखने में मजा आएगा कि कैसे ये प्लाज्मा स्वॉर्ड को काउंटर करते हैं। वहीं पे सुनते गेहूं कहता है, हा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे हराओगे? मुझ जैसे गेहूं को बच्चे अपनी औकात में रहो, समझ गए ना? तो इस पे हमारे हीरो कहता है, गेहूं तुम एक नंबर के बुजदिल इंसान हो जो कि बच्चों पर पीछे से वार करता है, तो मैं तुम पर प्राउड क्यों करूं? मैं तुम पे हराऊं क्यों नहीं? मैं तुम पे हंसू क्यों नहीं? ये सुनते ही ये जो गेहूं होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कहता है, सारे ससुरे लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो गाइस अपने एनर्जी को निकालने लगता है। ये एनर्जी फील करके जो चुंगसेंग और चुनवू होते हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा ही कांपने लगते हैं कि अरे इनका किलिंग इंटेंट ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है यार। इस पे हमारा हीरो कहता है, ओ फाइनली तुमने अपने किलिंग इंटेंट को निकालना स्टार्ट कर दिया, चलो तब तो मुझे इस फाइट को बहुत ज्यादा ही फन बनाना होगा। पर गाइस वहीं पे ये जो जिगल ग्यून होते हैं वो इस फाइट को देख के सोच रहे होते हैं, अरे यार अब तो बहुत ज्यादा ही मुसीबत हो गई है, ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, मुझे यहाँ पे ये जो फाइट हो रही है उसे रोकना होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी मरा तो बहुत बड़ी एक जंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि जिगल क्लेन और मुडंग क्लेन के बीच में होगी। मुडंग क्लेन को मैं जानता हूँ, वो भले ही एकदम नीचे आ चुकी हो पर फिर भी उनका जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा नोबल है और बहुत बड़े बड़े क्लेन्स द्वारा उन्हें इज्जत दी जाती है। तो एक बहुत आउटब्रेक वार का हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगा, मुझे इसे रोकना होगा। और गैस वो तुरंत कहता है, गेहूं रुक जाओ। तो इस पे गैस गेहूं रुकता नहीं और कहता है, तुम इम्यूच्योर लड़के, आज तुम्हें मैं दिखाता हूं कि तुम कितना ज्यादा स्वॉर्ड फाइट में लैकिंग करते हो, यानी कितनी ज्यादा तुम कमजोर हो। और गैस तुरंत ही वो लोअर हेवनली स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है जो कि पावर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ये देखकर चुंगसेंग और चुनवू बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे इसकी पावर तो और ज्यादा ही बढ़ गई, अंकल डेंजर में है। पर गैस तभी हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड को निकाल देता है और कहता है, चलो मेरे चूहो, मेरे नन्हे मुन्नो, देखो कि कैसे मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूं। क्योंकि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसे यूज करना आना चाहिए। पावर को कैसे यूज करते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं। और गैस तुरंत ही हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड एनर्जी से ही, सिर्फ अपने स्वॉर्ड एनर्जी से, ये जो प्लाज्मा स्वॉर्ड एनर्जी आ रही होती है हमारे हीरो की तरफ, उसे डिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर की तरफ, जिससे कि ये जो पिविलियन होती है, होटल होती है, उसके ऊपर का छत जो होता है ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, सिर्फ इसने अपने स्वॉर्ड एनर्जी से ही इस प्लाज्मा स्वॉर्ड एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर दिया। और गैस तभी गेहूं कहता है, लड़के तुम्हारे इस घमंड का कोई भी अंत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और गैस एक और स्ट्राइक ये गेहूं हमारे हीरो पर मार देता है अपने प्लाज्मा एनर्जी से। पर वहीं पे हमारा हीरो इस स्वॉर्ड एनर्जी से इस प्लाज्मा एनर्जी को काट रहा होता है। ये देखकर ये जो चुंगसेंग होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहता है, अमेजिंग मास्टर, आप सच में कमाल के हो। आप इस प्लाज्मा एनर्जी को ना ही काट रहे हो ना इसे ब्लॉक कर रहे हो, बस इस प्लाज्मा एनर्जी को अपने स्वॉर्ड एनर्जी से एक वे दे रहे हो ताकि ये इधर उधर छटकता रहे। क्या सच में स्वॉर्ड एनर्जी से प्लाज्मा एनर्जी को सिर्फ एक रास्ता दिया जा सकता है? सच में आप कमाल के हो मास्टर, मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा हूं अब आपको देखकर, आप सच में कमाल के हो। वहीं पे ये जो गेहूं होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि अरे ये मेरे इतने करीब कब आया। और गाइस हमारा हीरो उसके बहुत ज्यादा ही करीब पहुंच चुका होता है, जो डिस्टेंस होती है उसे क्लोज कर चुका होता है। और हमारा हीरो तभी एक जोरदार शॉर्ट स्लैश इस गेहूं पे दे मारता है जो कि डायरेक्ट जाके इसके कंधे पे लगता है और उसके कंधे पे एक स्क्रैच आ जाती है, जिससे कि ये गेहूं जाकर तुरंत ही जमीन पे बैठ जाता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो इसके बालों को पकड़ता है और कहता है, हाँ इसी तरह से अब मेरी तरफ देखते रहो क्योंकि अब तुम बहुत बुरी तरह से पीटने वाले हो। और गाइस तुरंत ही हमारे हीरो उसे पीटना स्टार्ट कर देता है, दिड़िम दड़ाम दिड़िम दड़ाम। और ये देखकर चुंगसेंग और चुनवू बहुत ज्यादा ही अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर जिगल ग्यून बहुत ज्यादा ही गुस्सा रहा होता है। वहीं पे इसके सर्वेंट पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें मास्टर जिगल। तो इस पे गाइस ये जिगल सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और गाइस तुरंत ही वो जंप कर देता है अपने जिगल ग्रैपिंग वेनम क्लॉ का इस्तेमाल करके हमारे हीरो के हाथों पर अपने जहर को दबाकर देने जा रहा होता है। पर गाइस जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है हमारा हीरो वहां से गायब हो चुका होता है और उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, अब तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? ये सुनते ही जिगल ग्यून बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि अरे ये मेरे पीछे कब आया। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है, ए जिगल ग्यून अब तुम क्यों फाइट करने आए हो? तुम तो एक किताबी कीड़े हो ना, तो जाओ किताबों में फंसे रहो, यहाँ पर हम जैसे एक्सपर्ट के बीच में लड़ाई करने मत आओ, समझे ना? मैं इसे पीट रहा हूं तो पीटने दो। ये सुनते ही जिगल ग्यून बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? और तभी हमारे हीरो जिगल क्लेन के बारे में हम बताता है कि जो जिगल क्लेन है ना वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं अच्छी है, इनके
पास वास्ट नॉलेज तो है ही, पर इनकी जो मार्शल आर्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा ही कम माल की है। इनके मार्शल आर्ट का कोई तोड़ नहीं है। और तभी वो सोचता है मैं ये सब जानता हूँ, पर मैं इसे और ज़्यादा ही भड़का रहा हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाए। और गाइस वहीं पे ये जिगल ग्यून भड़क चुका होता है और वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिगल क्लेन के बारे में इतना बुरा भला बोलने की, तुम्हें उसकी बेइज्जती करना नहीं चाहिए था। अब मैं तुम पे कोई दया नहीं दिखाऊंगा, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ लड़ाई करने। तो इस पे हमारा हीरो भी कहता है चलो ठीक है आ जाओ, मैं भी तैयार हूं, देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना है दम। वहीं पे जिगल क्यों सोच रहा होता है मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट हैं वो गिर चुके हैं, गेहूं गिर चुका है, मेरे सारे सबॉर्डिनेट देख रहे हैं, इस समय मैं और ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकता हूं। और गाइस तुरंत ही वो अपने ग्लव्स को निकालकर तुरंत ही अपने पंजे से, ग्रैपलिंग पंजे से कहता है कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे और इसकी कीमत होगी तुम्हारा एक हाथ, जो मैं अभी तुम्हारे हाथ को उखाड़ कर ले जाऊंगा। इस पे हमारे हीरो कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे ये जो हाथ है वो मेरे हाथ के सामने टिक पाता है कि नहीं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो अपने हेवनली पाल्म का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही जिगल ग्यून के जितने भी ये ग्रैपलिंग टैगलिंग अटैक आ रहे होते हैं उनको डिफेक्ट करने लगता है। वो एकदम रियल मार्शल आर्ट की तरह लड़ रहा होता है, जो कि अपने हाथ का अच्छे से इस्तेमाल करके दाएं धूम दाएं धूम दाएं धूम इस सारे अटैक्स को डॉज करते हुए एक जोरदार मुक्का इस जिगल ग्यून के चेहरे पे दे मारता है। ये देखकर जिगल ग्यून बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है आखिर ये क्यों हो रहा है, मैं इसके हाथ को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं, आखिर मैं अपने वेनम क्लॉ से इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से इस पे अटैक कर रहा हूं फिर भी ये सबको डॉज कैसे कर ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर गाइस तभी हमारा हीरो हंसने लगता है इसे देखकर, और ये हंसी देखकर ये जिगल ग्यून सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपनी इस क्लॉ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा और इसकी चेहरे की जो हंसी है ना उसे पहले मुक्का मार के फोड़ दूंगा। और गाइस तभी वो अपने सारे इनर एनर्जी को अपने हाथों के जो पाल्म होती है उस पे लाता है और कहता है अब देखता हूं तो मेरे पूरे इनर एनर्जी के अटैक से कैसे बचते हो। और गाइस तभी ये कहने के साथ ही ये जिगल ग्यून अपने पूरी की पूरी फोर्स के साथ अपनी हाथ की शक्तियों के साथ अटैक कर देता है हमारे हीरो पे। पर गाइस तभी हमारा हीरो भी अपने पंजे से, अपने पाल्म से इस पर एक और अटैक दे मारता है, जिससे कि दोनों की जो तालियां होती हैं वो एक दूसरे से लड़ जाती हैं और इसी के साथ गाइस जोरदार वहीं पे ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहां पे धुआं धुआं हो जाता है। ये जो चोंगवू और चुंगसेंग होते हैं वो कहते हैं अंकल अंकल आप ठीक तो हैं। पर तभी चुंगसेंग सामने देखता है कि हमारा हीरो जीत चुका होता है और हमारा हीरो वहां पे खड़ा होता है, पर वहीं पे जिगल ग्यून जो होता है वो फेंकाकर अपने दूसरे सबऑर्डिनेट के पास जा चुका होता है। सभी पूछते हैं अरे जिगल ग्यून सर आप ठीक तो हैं। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर लड़का है। और तभी हमारा हीरो उसके पास जाके कहता है बच्चे तुम बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, मेरा अटैक खाने के बाद भी तुमने अपने मुंह से खून नहीं फेंका और चुपचाप वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे खड़े हो, मान गया मैं तुम्हारी शक्तियों को। तो इस पे जिगल ग्यून कहता है आखिर तुम कौन हो, डू 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 आखिर तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम, कहां से आए हो। तो इस पे हमारा हीरो कहता है डू 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 अपने कानों को खोल लो और मेरे नाम को याद रखना, अच्छे से साफ करके सुनो मेरा नाम है जिनमू। और गाइस इसी के साथ वो आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है अरे ये तो फर्स्ट रैंक डिसाइपल है। और तभी हमारा हीरो सोचता है इस नाम को याद कर लो क्योंकि यही नाम आगे चल के इस मार्शल वर्ल्ड में सबसे ऊपर टॉप पे खड़ा होगा। और गाइस तभी ये जिगल ग्यून वहां से जा रहा होता है और कहता है तुम्हारा नाम जिनमू है ना, ठीक है मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पर गाइस तभी ये आगे बढ़ने लगता है, हमारा हीरो कहता है अभी रुक 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 जाओ, इतनी जल्दी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर जो तोड़फोड़ की है, जो भगदड़ मचाया है, तुम्हें पता भी है ये जो रेस्टोरेंट का मालिक है ना होटल का वो बहुत ज्यादा ही गरीब बंदा है और तुम उसे बिना पे किए ही जा रहे हो। तो इस पे जिगल ग्यून कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी फैमिली इस सारी चीजों को संभाल लेगी, फिर से रिनोवेट करवा देगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं जा रहा हूं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे अरे इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, हमने जो खाना खाते समय तुमसे लड़ाई की, हमारा खाना खाना जो डिस्टर्ब हो गया उसका बिल कौन पेमेंट करेगा, मीट का बिल, ड्रिंक का बिल, और उसके बाद हमारी सर्विस कैसी, जो हम तुमसे खाने खाने के वक्त में तुमसे आकर लड़े उसका रिपेमेंट कौन करेगा, हमारी सर्विस का पेमेंट कौन करेगा। ये सुनते ही ये जिगल ग्यून बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है अरे क्या ये मुझे यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है बस बस इतने, तुम्हारे पास तो तुम अमीर हो ना, तो बस 2-3 सोने के सिक्के काफी होंगे, तुम बहुत ज्यादा अमीर हो तो इतना तो दे ही सकते हो। और गाइस तभी जिगल ग्यून कहता है अरे यार मैं और देर तक इससे बहस नहीं कर सकता, और तुरंत ही वो एक सोने के पॉकेट को निकालता है और देता है और कहता है लो इतना काफी होगा तुम्हारे लिए ना। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे मैंने तो सोने के सिक्के मांगे थे, तुम यहाँ पे चांदी के सिक्के दे रहे हो, तुम कितने गरीब हो यार जिगल ग्यून, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिगल ग्यून गुस्साता है और कहता है बस अब हो गया ना तुम्हारा काम, अब मैं जा रहा हूं। तो इस पे हमारा हीरो कहता है अरे रुको 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 एक और काम कर लो, तुम्हारे जो साथी मुच्छड़ है इसे कौन ले जाएगा, बड़ा ये माचो मैन बन रहा था मेरे सामने पर देखो अब पड़ा हुआ है, तो ले जाओ अपने आदमी को। तो इस पे जिगल ग्यून कहता है मुझे ऐसे बेकार यूजलेस पर्सन का कोई जरूरत नहीं है, और चलो सभी लोग अब चलते हैं। और गाइस इसी के साथ जिगल ग्यून वहां से चला जाता है। पर गाइस जैसे ही जिगल ग्यून रास्ते में जा ही रहा होता है वो खून पे खून की उल्टी कर देता है, और ये देखकर सारे उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो आश्चर्यचकित जाते हैं। पर तभी जिगल ग्यून
सोच रहा होता है अच्छा हुआ मैंने वहां पर अपनी ब्रेवरी दिखाई और वहां पे उसके सामने खून की उल्टी नहीं की, मैंने संभाल के रखा था इस उल्टी को और यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके सामने किया होता तो मेरी बेइज्जती हो जाती। पर ये लड़का जिन्मू, मैंने सोचा था कि ये किसी लोमड़ी का पपी होगा, पर मुझे नहीं लगा था कि ये टाइगर का एक पपी है और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसके जो पंजे हैं, जो नाखून है, वो इतने ज्यादा खतरनाक है किसी को भी चीर सकते हैं। पर एक इतना ज्यादा ताकतवर बंदा आखिर इस डांगू सिटी में क्या कर रहा है? एक ही रीजन हो सकता है, ये इस डांगू सिटी के मार्केट को अपने मोडोंग सिटी में लाने वाला है और इसके पूरे मार्केट को वो अपना बनाने वाला है। नहीं, मैं इसे होता हुआ नहीं देख सकता हूं, मुझे जल्दी जाकर जिगल मास्टर को जाकर इस बारे में बताना होगा और सॉल्यूशन पूछना होगा। और गाइस तभी वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि गिलप्योंग जाओ जल्दी से इस जो जिन्मू है ना उस पे एक ट्रेस लगा दो, यानी एक बंदे को उसका पीछा करने को बोलो और हर जगह पे उसे फॉलो करने को बोलो। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, डोंगू मार्केट दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो टहल रहा होता है और वहीं पे ये जो चोंग होता है वो बहुत सारे स्नैक्स डम्पलिंग्स लेके खा रहा होता है और कहता है मास्टर ये बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। वहीं पे हमारा हीरो से देख के सोच रहा होता है चोंगू ये सब तुम्हारे लिए नया होगा पर मेरे लिए ये सब नया नहीं है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब इतने ज्यादा अटेंशन को देख रहे हैं, यानी सभी लोग गाइस हमारे हीरो को ही देख रहे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे हीरो के कपड़े पे खून लगा होता है और सभी बहुत ज्यादा सस्पिशियस निगाहों से देख रहे होते हैं। ये देख के हमारा हीरो भी सोचता है अरे यार हाँ मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, ये गंदे हो चुके हैं, मुझे जल्द से जल्द किसी नए कपड़े को खरीदना होगा। अगर उस गिलप्योंग ने मुझे और ज्यादा ही सोने के सिक्के दिए होते तो मैं अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीद पाता। पर चलो कोई बात नहीं, इस जगह पे एक बहुत अच्छी कपड़े की दुकान है जो मैं अपनी पिछली लाइफ में जाना करता था, उसके पास जाता हूँ और उसके पास मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें वो दुकान दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा हीरो पहुंच चुका होता है और कहता है क्या कोई यहाँ पे है? तो गाइस तभी जो ओनर होता है इस कपड़े की दुकान का वो बाहर निकलता है और कहता है वेलकम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने फिल्थी गंदे हाथ को मेरे अच्छे अच्छे कपड़ों सिल्क कपड़ों से जल्दी हटाओ। तुम समझ गए ना मुडोंग के गरीबों भिखारी, ये मुडोंग के भिखारी आज क्यों आने थे? पर गाइस तभी हमारा हीरो पैसे की खनक दिखाता है और ये सुनते ही ये जो मर्चेंट होता है वो पैसे की खनक सुनते ही कहता है अरे वाह एस्टिमेट गेस्ट, ये खनक ये नॉर्मल सिक्कों की नहीं है, ये चांदी के सिक्कों की है, इसका मतलब ये सब गरीब नहीं है। और गाइस तुरंत ही हमारे हीरो की खनक सुनकर, पैसों की खनक सुनकर वो तुरंत ही घुटने पे आ जाता है और कहता है एस्टिमेट गेस्ट बताइए बताइए आपको क्या चाहिए? तो इस पे हमारा हीरो कहता है क्या हमें सिल्क के कुछ कपड़े सिलवाने को मिलेंगे? इस पे ये मर्चेंट कहता है मैं सोच ही रहा था कि कब आप पूछो, चलिए आपको मैं बेस्ट कपड़े दिखाता हूँ, आपको पूरे डांगू सिटी में इससे अच्छा कपड़ा सिल्क नहीं मिलेगा, हम बहुत दूर दूर से इस सिल्क को मंगवाते हैं और एक नंबर की हमारी जो रेट है क्वालिटी है वो सब बेस्ट है। तो इस पे हमारे हीरो कहता है ओ ऐसा है क्या? तो इस पे ये मर्चेंट पूछता है तो बताइए आपको कितने सिलवाने हैं? तो इस पे हमारे हीरो दो उंगली दिखाता है कि दो, पर तभी ये देखकर ये मर्चेंट थोड़ा शॉक्ड होता है बस दो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है नहीं दो दो शेड्स, वो भी हम तीनों के लिए। ये सुनते ही ये मर्चेंट के मन में पटाखे फूटने लगते हैं और वो कहता है वाह मर्चेंट, वाह सर आप कितने ज्यादा ही अच्छे हो। आज सुबह सुबह एक भिखारी मेरे सामने आया था और वो कह रहा था कि तुम्हारे सामने आज एक बहुत बड़ा रईस आदमी आने वाला है और तुम्हारी किस्मत चमका देगा। मुझे यकीन नहीं हुआ था उसकी बातों पे, पर अब जब आप आ गए हो तो मुझे लग रहा है वो बहुत ज्यादा ही सही कह रहा था, अब वो जब आएगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा ही खाना खिलाऊंगा। पर गाइस तभी वहीं पे हमारा हीरो के सामने जो चोनवू और चुनसेंग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे से हमारे हीरो को देख रहे होते खुश होकर और वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अगर तुम किसी को पीट रहे हो पैसों से तो अच्छे से पीटो और किसी को अगर ट्रीट कर रहे हो तो ऐसे ट्रीट करो कि वो रॉयल्टी हो और इसी से किसी के बीच में ट्रस्ट बनता है, भरोसा बनता है और उसी भरोसे से तुम कोई भी जानकारी निकलवा सकते हो। और गाइस तभी हमारा हीरो इस मर्चेंट से पूछता है कि ये बताओ तुम ली पिलियोंग के बारे में जानते हो क्या? तो इस पे ये मर्चेंट कहता है अरे तुम उसी ली पिलियोंग की बात नहीं ना कर रहे हो जो पिलियोंग क्लैन से बिलोंग करता है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ वही वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। और तभी हमारा हीरो सोचने लगता है ये जो ली पिलियोंग के साथी है ना वो सभी मर्चेंट से हफ्ता वसूल करते हैं, इसकी वजह से ये जरूर ही ली पिलियोंग के ग्रुप से नफरत करते होंगे और मुझे ये भी तो पता लगाना है कि मुडोंग सेक्ट के गेट पर मुझ पर किसने अटैक करवाया था, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और गाइस तभी ये मर्चेंट कहता है कि उस ली पिलियोंग उस ससुरे को सभी लोग खोज रहा है। तो इस पे हमारा कहता है क्या सच में? तो इस पे ये मर्चेंट कहता है हाँ अभी सुबह ही सुबह कल सुबह की बात है, वू क्लेन नाम के बंदे इस ली पिलियोंग को खोज रहे थे पर वो भी कल खोज नहीं पाए उसको, वो खोजते खोजते दिन भर परेशान हो गए। तो ये सुनते ही हमारे जो सोचने लगता है अरे वू क्लेन ये कहां से आ गई, मैं तुम लोग को अपना 20 नयांग यानी 20 चांदी के सिक्के वाला ली पिलियोंग चुराने नहीं दूंगा, मैं इसे सबसे पहले पकड़ूंगा। और गाइस तभी हमारे जो बाहर जाते हुए कहता है सुनो मर्चेंट ये सारे कपड़े जब तैयार हो जाए ना तो इनको चेन यून गिल्ड में भेज देना जहां पर हम लोग रह रहे हैं इस टाइम, तो वहां पे भेज के अपने सारे पैसे ले लेना। तो इस पे मर्चेंट कहता है ठीक है आप सबका सफर शुभ हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें डांगू क्लेन के जो जिगल क्लेन का ब्रांच ऑफिस होता है वो दिखाया जाता है, वो क्लेन बहुत बड़ी होती है और वहीं पर ये जो जिगल गिनू होता है वो पहुंच चुका होता है और वो कहता है पिताजी आज सुबह सुबह ही बहुत सारे मुडोंग सेक्ट के बंदे जिसमें एक फर्स्ट रैंक डिसाइपल था और 2 सेकंड जनरेशन डिसाइपल्स थे वो देखे गए हैं और वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर थे। इस पे ये फादर पूछता है वो कितने ताकतवर थे, आखिर उनकी शक्तियां क्या थी? तो इस पे जिगल
यून कहता है वो लोग एक शेर की तरह थे जिनके पंजे बहुत ज्यादा ही नुकीले थे। और ये सुनते ही ये फादर बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाता है और कहता है क्या वो लोग ताकतवर थे? इसका मतलब तुम कहने का चाहते हो कि तुम उन पिद्दियों से हार गए, उन मुडोंग सेक्ट वालों से हार गए। तो इस पे जिगल गिन माफी मांगता है और कहता है आप चिंता मत करिए, मैंने उन सब के पीछे अपने बंदे लगा दिए हैं और इससे मुझे पता चला है उन सब के बारे में कि वो सब चोंगयुन गिल्ड के पास जा रहे हैं, जिनसे लगता है कि वो लोग मुडोंग सेक्ट वालों ने एक अलायंस संबंध स्थापित कर लिया है। ये सुनते ही ये जो मास्टर होता है, पिताजी होते हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से हंसने लगते हैं। हा क्या क्या कह रहे हो तुम? उस चोंगयुन गिल्ड से इन लोगों ने अपना रिश्ता साबित किया है, उस मुडोंग वालों ने? पागल हो गए हैं क्या सब? ये जो चोंगयुन वाले हैं ना, वो असली मर्चेंट नहीं है, वो सब स्मगलर्स हैं, स्मगलर, समझ गए ना? तो इस पे ये जिगल ग्यून पूछता है क्या अब मुडोंग सेक्ट स्मगलिंग कर रही है? तो इस पे इसके फादर कहते हैं नहीं, वो लोग को तो इसके बारे में ABCD भी नहीं पता है, वो लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, पर उन लोग को ये नहीं पता कि ये जो चोंगयुन गिल्ड वाले हैं ना, वो एक स्मगलर गैंग है, वो कोई असली मर्चेंट नहीं है और इसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आए। और बताओ तुमने वो लड़के के बारे में और क्या पता किया? तो इस पे जिगल ग्यून कहता है मैंने एक बात और पता की, मैंने 2 बंदों को देखा जो मुडोंग सेक्ट के जितने भी लड़के थे ना, डिसाइपल्स थे, उन पर नजर रखा हुए थे और वो दोनों बंदे वू क्लैन से बिलोंग करते हैं। और ये सुनते ही ये जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ओह वू क्लैन, क्या हो सकता है? अरे हाँ, वू क्लैन का एक जो डिसाइपल है वो भी मुडोंग सेक्ट में है ना? तो इस पे जिगल ग्यून कहता है हाँ, उसका नाम जिन्ये है, वो जिन्ये। ये सुनते ही ये जो फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं, वू क्लैन, जिन्ये, मुडोंग सेक्ट, और तभी वो सोचने लगते हैं ओह मैं समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वू जिन्ये ये बहुत ज्यादा ही साथी लड़का है, ये मुडोंग सेक्ट का अगला मास्टर बनना चाहता है और ये चाहता है कि वो पूरे के पूरे मुडोंग सेक्ट को ही चबा जाए, पर बच्चे इसको नहीं पता कि ये उतना चबा नहीं पाएगा जितना ये निगलने की कोशिश कर रहा है। बच्चा चलो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुडोंग सेक्ट का जो अगला ग्रैंड मास्टर होगा, जो मालिक होगा, वो एक बेवकूफ लड़का बनता है। तो इस पे जिगल ह्यून पूछता है अब हम क्या करें फादर? तो इस पे फादर कहता है देखो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार का क्राइम ना करें यहाँ पर, और अगर क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो धक्के मार के इन सबको डांगू सिटी से फेंक देना बाहर, जिससे कि सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और अगर इन सब की जान भी चली जाती है ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें ये टास्क दे सकता हूं? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं कि तुम इन मुडोंग सेक्ट वाले जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें इस डांगू सिटी से ढकेल फेंकोगे और कोई भी बिजनेस नहीं करने दोगे? ये सुनते ही जिगल गिन खुश होने लगता है और सोचता है अरे ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे जो फादर है ना वो बहुत ज्यादा ही मिलिट्री फोर्स इनकी ताकतवर है और इनके पास बहुत ज्यादा ही नॉलेज है। अगर ये सच में मुझे आज ये काम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इन्हें अच्छा रिजल्ट दूंगा, जिसकी वजह से हो सकता है आगे चल के मेरे जितने भी दूसरे भाई हैं उनसे मैं आगे निकल जाऊं और मेरे फादर मुझे यहाँ का सक्सेसर बना दें, अगला क्लेन लीडर बना दें। मैं इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता हूं। जिन्मू तुम मेरे रोड़े नहीं हो, अब तुम मेरे एक अपॉर्चुनिटी हो। मैं तुम्हें अच्छे से बेइज्जत करके इस डांगू सिटी से धकेल फेंकूंगा, जिससे कि मुझे यहाँ का सक्सेसर बनने का मौका मिल जाएगा। और वो तभी ये सोचने के साथ ही कहता है फादर आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं उन जिन्मू और उसके जितने भी डिसाइपल्स हैं उनका अच्छे से देखरेख कर लूंगा, उनको इस जगह से इतनी गंदी तरीके से बाहर निकालूंगा कि वो दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, मैं उन्हें मार्केट में घुसने ही नहीं दूंगा। ये सुनते ही ये जो फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें हैं मेरे बेटे। तो गाइस इसी के साथ सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, हमें जियोन जॉक्सन का ये चुंगयुन गिल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो इस चुनवू और जिनसेंग को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, शॉर्ट प्रैक्टिस, और वो कह रहा होता है चुनवू अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर तुमने आज अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की ना तो खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे तुम। वहीं पे चुंगसेंग से कहता है चुंगसेंग तुम भी बहुत अच्छा करो, तुम भी उतना खास नहीं कर रहे हो। पर गाइस तभी हमारा हीरो अगल बगल के एरिया को देख के सोच रहा होता है ये जियोन जिक्सॉन, ये चोंगयुन गिल्ड का मास्टर, वो हमें यहाँ पर अकेले छोड़ के बिजनेस करने के लिए बाहर चला गया है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे पूरा का पूरा ये जगह ही दे दिया यूज करने के लिए। और इसके पीछे एक पिविलियन भी है जो कि बहुत बड़ी है। अरे ये सच में बहुत ज्यादा ही अमीर स्मगलर्स हैं, पर फिर भी ठीक है, ये जितने अमीर होंगे उतना ही इन्हें लूटने में मजा आएगा। पर गाइस तभी पीछे से ये जियोन जिक्सॉन आ जाता है और कहता है अरे जिन्मू यंग मास्टर, आप यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? आपसे बहुत दिन बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है जियोन जिक्सॉन मैं जानता हूँ तुम्हारा प्लानिंग क्या है, तुम जिन्ये को हेड मास्टर बनाने के बाद खुद पूरा का पूरा मुडोंग सेट चूस लेने वाले हो, उसको खत्म कर दोगे, पर तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। यहाँ पर मैं आकर तुम्हारा ही पूरा का पूरा ये जो चुंगयुन गिल्ड है वही खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा उसे सख्त ड्राई कर दूंगा। तुम्हें पता नहीं तुम कितने बड़े मुसीबत में फंस गए हो। और गाइस तभी ये जियोन जिक्सन कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है जिन्मू यंग मास्टर, आप सच में यहाँ आकर मेरी किस्मत को खोल दिए। वहीं पे हमारा हीरो कहता है अरे नहीं, आप इतनी अच्छी हमें जगह पर रहने दिए और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हो, आप सच में महान हो जियोन जिक्सन। तो इस पे जियोन जिक्सन कहता है पर आपके कपड़े ये इतने गंदे कैसे हो गए? तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं जब आ रहा था मुडोंग सेक्ट से ना तो वहाँ पे कुछ गुंडों ने हम पे अटैक कर दिया था, इसीलिए उनसे लड़ाई करते समय ये कपड़े गंदे हो गए।
ये सुनते जियोन जुक्संग गुस्साते हुए चिल्लाता है, क्या उन सबकी हिम्मत कैसे हुई उन थग्स की आप पर अटैक करने के लिए? मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के एक एक को छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा सबको। ये सुनते हमारे लोग कहता है, अरे नहीं नहीं, ज्यादा हमें चोट नहीं आई, चोट तो उन सबको आई थी, आप चिंता मत करिए हमारी। तो इस पे जियोन जुक्संग कहता है, आपके पास पैसे तो होंगे नहीं ज्यादा कपड़े खरीदने के लिए, मैं आपको पैसे दूंगा, जितने खर्चे चाहिए आप उतने खर्चे करिए, जो चाहिए वो लीजिए आप पूरे डांगू सिटी पे, और हमारा चोंग्यू गिल्ड के ऊपर आप टैप करवा दीजिएगा कि इसका पेमेंट हम लोग करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे हमारे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक मर्चेंट के पास गया था जहां पे हमने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं, क्या आप उसे मंगवा सकते हैं? इस पे जियोन जुक्संग कहता है, अरे अरे वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो चाहे वो खर्चा करिए, और चलिए आज रात में हम बहुत बड़ी दावत करने वाले हैं आप सबके स्वागत के लिए, तो चलिए बाहर चलते हैं और टहलते हैं, एक अच्छे होटल में जाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं। ये सुनते ही ये जो चोनवू और चुंगसैंग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वाह खाना। पर गाइस वहीं हमारे हीरो कहता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर गाइस तभी ये जो जियोन जुक्संग होता है वहां से चला जाता है, पर वहीं पे हमारा हीरो खड़े होकर सोच रहा होता है, तुम जियोन जुक्संग, तुम मुझे मेहमान नवाजी चाह रहे हो, बिना कुछ चाहे तुम मुझे मेहमान नवाजी दिखाओगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, समझ गए ना, तुम जरूर मुझसे कुछ चाहते हो। और गाइस सीन शिफ्ट होता है जहां पे ये जो जियोन जुक्संग होता है और उसका मैनेजर होता है वो सब बात कर रहे होते हैं कि सर हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, अगर हम इस जिन्मू को यहाँ पर ज्यादा दिन तक रखते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस पे जियोन जुक्संग कहता है, तुम चिंता मत करो, वू क्लेन वालों ने पहले ही कह दिया है कि उसे जिन्मू को मारना है, इसलिए वो बहुत सारे असासिन्स को भेज रहे हैं इसके पीछे। तो इस पे मैनेजर कहता है, इन सब के कपड़े को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ही एक बार वू क्लेन के भेजे हुए जो असासिन्स थे, जो बैंडिट्स थे, वो फेल हो चुके हैं, तो सोचिए अगर दोबारा फेल हो गए तो क्या होगा। इस पे ये जियोन जुक्संग कहता है, नहीं ये दोबारा फेल नहीं होंगे, जिन्मू को किसी भी तरह मरना ही होगा, क्योंकि मैं जिन्मू का सहारा नहीं ले सकता हूँ, मुझे जिनिए का ही सहारा लेना होगा और उसे अगला ग्रैंड मास्टर बनाना होगा, और उसके राज को मैं जानता हूँगा कि उसने जिन्मू को मरवाया था, इसलिए मैं उसे हमेशा ही इससे ब्लैकमेल करके अपने हाथों के पंजों में रख सकता हूँ और वो हमारे हमेशा कंट्रोल में रहेगा। जाओ वू क्लेन को बता दो कि वो जिन्मू यहाँ पर आ चुका है और हम आज रात में ही वो प्लानिंग स्टार्ट करेंगे इसे मारने के लिए, हम इसे जब खाना खाते समय ले जाएंगे ना तभी इसका काम तमाम करवा देंगे। और हमारा जो ये गन पाउडर का स्मगलिंग है वो कैसा चल रहा है? तो इस पर मैनेजर कहता है, 5 दिन में डील खत्म हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ये सुनते ही ये जो जियोन जुक्संग होता है वो सोचने लगता है कि ये जो गन पाउडर की स्मगलिंग है ना वो गवर्नमेंट द्वारा बैन है, पर ये इतनी ज़्यादा अच्छी स्मगलिंग होती है कि आप बस थोड़ा सा गन पाउडर बेच के रातों रात अमीर हो सकते हो, और इसलिए हम ये धंधा करते हैं गन पाउडर स्मगलिंग का, और आगे चल के हम मुडोंग सेट के रूप में इस गन पाउडर की स्मगलिंग को करा करेंगे, पर तुम गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ही बच के रहना, वो इस समय बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो इस पे ये जो मैनेजर होता है वो कहता है, हाँ मैं समझ गया सर, पर क्या हम वू क्लेन वालों को ये चिट्ठी भेज दें कि हमने इस जिन्मू को मारने का प्लान बना लिया और वो कल होगा, कल रात में। तो इस पे ये जो जियोन जुक्संग होता है वो कहता है, हाँ हाँ तुम कह दो जाकर उनसे। हमें सीन शिफ्ट होता है, वू क्लेन का जगह दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा पहुंच चुका होता है और कहता है उनके पैट्रिक से कि पैट्रिक, चुनयोंग गिल से एक मैसेज आया है कि उन्होंने मूवुल नाम के एक होटल को बुक कर लिया है और वहां पर आज रात को वो इस जिन्मू को लेके जाएंगे और वहां पर जो हमारे टाइट लिप्ड किलर्स हैं ना वो वहां पे होंगे और उसे मार देंगे आज रात को। ये सुनते पैट्रिक कहता है, मूवुल होटल, ये अच्छा सुनने में लग रहा है, पर ये बताओ ये किलर्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं? पिछले जो हमने 2 बैंडिट्स को भेजा था वो सब तो हार गए, और गाइस इसी के साथ हमें वो मिनियन दिखाया जाता है जो कि इस वू क्लेन का पैट्रिक होता है। तो इस पे बंदा कहता है, इस बार हमने जो किलर्स हायर किए ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड किलर्स हैं, और अगर वो भी किलर्स इस बार फेल होते हैं तो ग्योंग सिक्चियोन ने कहा है कि वो खुद इन सारे मैटर को अपने हाथों में ले लेगा। और गाइस इसके साथ हमें गोंग सिक्चियोन के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर बंदा है, अगर वो इस मैटर को अपने हाथ में लेता है तो सच में मैटर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही डार्क टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है और उसके पास बहुत खतरनाक सबऑर्डिनेट है। पहले ये एक नॉर्मल थग हुआ करता था, पर अब इसके पास बहुत बड़ी आर्मी टाइप की जगह है, और ये एक डार्क क्लेन जिसका नाम हीसुन क्लेन है उससे ये बिलोंग करता है। इसकी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा ही ताकतवर एनर्जीज हैं, डार्क पावर्स हैं। और गाइस तभी ये पैट्रिक कहता है, तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब है गोंग सिक्चियोन अब हमारी फैमिली के साथ जुड़ने वाला है? तो इस पे ये लड़का कहता है, हाँ सर आप सही कह रहे हैं। जब उसने सुना कि ये जो जिन्मू है वो बैंडिट ली पिलियोंग को खोज रहा है तो ये सुनते ही इस गोंग सिक्चियोन को रहा नहीं गया, क्योंकि वो उसका कजन ब्रदर है, इसलिए उसने इस मैटर में खुद अपना हाथ डाल दिया है। पर हमें नहीं पता कि आखिर उसके लिए वो डिमांड क्या मांगने वाला है, जिन्मू को मारने के लिए वो क्या मांग ले हमसे। तो इस पे ये जो वो मिनियन होते हैं वो कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो जितना मांगेंगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। और तभी ये वो मुक्सॉन सोचता है कि एक बार बस एक बार ये सब जिन्मू को मार दे, उसके बाद मैं तुरंत जाऊंगा और इन सारे जितने भी बैंडिट्स हैं, गोंग सिक्चियोंग है, उसके पूरे क्लेन को ही साफ करवा दूंगा, मरवा दूंगा, जिससे कि मैं मुडोंग सेट से एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊंगा, और उसके बाद मेरा बेटा वहां का ग्रैंड मास्टर बन जाएगा और हमें मुडोंग सेट का फेवर मिल जाएगा कि मैंने उनके जिन्मू जो उसका डिसाइपल था उसका बदला ले लिया है। और उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे ही रेप्यूटेटिव क्लेन बन जाएंगे, और जो भी मेरे इस प्लान के बीच में आएगा मैं उन सबको कुचल दूंगा। और गाइस तभी वो सोचता है, जिन्मू तुम्हें कुछ भी करके मरना होगा, मेरे बेटे के खातिर तुम्हें
हमें मरना होगा। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ पर ये जो चुंगू होता है वो कह रहा होता है नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं नहीं ऐसा मत करो। और गाइस हमें दिखाई देती है बहुत सारी लड़कियाँ जो चुन्नू को कह रही थी अरे यंग मास्टर आइए ना, चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। और गाइस वही चुन्नू कर रहा था नहीं नहीं छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे डम्पलिंग पसंद है। तो वो लड़कियां कहती है हम डम्पलिंग भी खिलाएंगे आपको, अच्छे बड़े बड़े डम्पलिंग्स, चलिए हमारे साथ। वहीं पे जो चुंगसैंग होता है उसे भी लड़कियां पकड़ ली होती हैं और कह रही होती हैं चलिए यंग मास्टर आप बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, हमारे साथ चलिए, आज हम लोग फन करेंगे। और गाइस वहीं पे ये जो जियोन जुक्सन होता है वो कहता है अरे अरे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम इस गलत रास्ते से आ गए और इसलिए यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ हैं और ये परेशान कर रही हैं, इस परेशानी के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है अरे नहीं नहीं जियोन जुक्सन सर आपका इसमें कोई गलती नहीं है, हमने ही इस रास्ते को चुना था तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो सोच रहा होता है ओह तो आज ही वो रात है जब तुम लोग आज मुझे मारने वाले हो, एक होटल में ले जाकर चलो देखता हूँ कि कैसे तुम लोग मुझे छू भी पाते हो कि नहीं पाते हो, आज की रात बहुत ज्यादा ही फन होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीवुल पेविलियन दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा ही रिवर साइड की तरफ होता है, यानी एक अलग ही जगह जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। वहीं पे हमारा हीरो इस मीवुल की स्पेलिंग को पढ़ के कहता है ओह इसका नाम मीवुल है जहाँ पे कोई भी मून नहीं होता है, यानी ये जगह बहुत ज्यादा ही अंधेरे में है, अंदर बनाई गई है, अगर यहाँ पे आप किसी का कत्ल भी करते हो तो कोई नहीं जानेगा। और गाइस तभी ये जो जियोन जुनसंग होता है वो कहता है चलिए अंदर चलते हैं। और गाइस जैसे ही अंदर हमारा हीरो एंट्री लेता है वहाँ का जो मैनेजर होता है, वहाँ का मालिक होता है, वो स्वागत करता है मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्या आप चुंगयुंग गिल्ड से बिलोंग करते हैं। तो इस पे जियोन जुनसम कहता है हाँ चलिए हमें वीआईपी रूम में लेके चलिए। इस पे ये बुढ़ा कहता है चलिए मेरे साथ चलिए। और गाइस तभी हमारा हीरो इस जगह को देखने लगता है और सोचता है अरे यहाँ पे तो एक भी मक्खी भी नहीं है यार, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा और ये जगह बहुत गंदी है, जैसे कि सालों साल से किसी ने इसे यूज ही नहीं किया हो। ये जगह बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस है, अगर कोई साधारण बंदा होता तो ये बिल्कुल भी शक नहीं करता जगह को, पर मैं साधारण नहीं हूँ, ये दोनों मेरे पीछे भी शक नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तब ये बुढ़ा कहता है ये देखिए ये है गूवुल जो आपको सर्व करेगा। और गाइस तभी ये गूवुल कहता है आपको सर्व करने में मास्टर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर गाइस तभी हमारा हीरो इसके हाथों को देखता है जहां पर वो नकल चंक्स जो होते हैं जो हाथ में पहन के मारा जाता है उसके निशानों को देखता है और वो सोचता है नहीं नहीं ये बंदा कोई नॉर्मल बारटेंडर नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही शातिर हत्यारा है। और गाइस तभी हमारा हीरो कमरे के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है बहुत सारे चिकन्स होते हैं, मटन्स होते हैं। ये देखकर चुबुल कहता है वाओ मास्टर बहुत सारे मटन चिकन, मुझे खा के बहुत मजा आएगा। वहीं पर ये ग्यून जुमसोंग होता है वो कहता है देखिए यहाँ पर हमने लड़कियों गाना बजाना सबका इंतजाम करवाया हुआ है और खाने की तो कोई कमी ही नहीं है, तो चलिए आज की रात को एंजॉय करते हैं। वहीं पे ये जो मैनेजर होता है वो कहता है मुझे जल्दी से अभी जाना होगा ग्यून जुनसोंग सर, मुझे जाके सभी चीजें देखने की जो ऑर्डर हमने मंगवाया था वो ठीक है कि नहीं। इस पे जियोन जुनसोंग कहता है चलो जाओ ठीक है तुम जा सकते हो। वहीं पर ये लोग खाना खाने लगते हैं और जियोन जुनसोंग कहता है अरे बैठिए बैठिए चलिए एंजॉय करते हैं पार्टी को। और गाइस तभी सारी लड़कियां जो होती है वहां पे आ जाती हैं और सबको सर्व करने लगती हैं। पहले वो हमारे हीरो को फिर चुनसैंग को सर्व करती है कि यंग मास्टर लीजिए ना ये पीजिए ना। और गाइस तभी हमारा हीरो इस वाइन को देखता है जो कि एकदम ही अलग होती है क्योंकि इसका कलर और जो सर्व किया जा रहा था वाइन जियोन जुनसोंग को उसका कलर एकदम अलग होता है। तो गाइस यहां से स्टार्ट होती है हमारे हीरो का असासिनेशन। आपको मैं यहां से दिखाता हूं कि कितना वेल प्रिपेयर्ड यहां पे असासिनेशन किया जा रहा है हमारे हीरो के साथ। वहीं पे हमारा हीरो ध्यान देता है कि सभी चीजें कितनी अजीब लग रही हैं, यहां पर ये जो वाइन है वो भी उसका कलर अलग है। और गाइस तभी ये क्या तुरंत ही वहां पर ये जो मैनेजर होता है वो आता है और कहता है मास्टर मास्टर बहुत ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई है हमसे, बहुत ज्यादा ही बड़ी हम लोग दिक्कत में है। और वो तुरंत ही कान में कुछ खुसुर फुसुर करता है। पर गाइस वो बकवास कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये सब एक्टिंग कर रहे होते हैं। वहीं ये जो जियोन जुनसम होता है वो कहता है क्या गवर्नमेंट ने हमारे माल को पकड़ लिया है, पर हमने तो उन्हें अच्छा खासा टैक्स दिया था ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। और गाइस तभी ये कहने के साथ ही वो हमारे हीरो से कहता है कि जिन्मू आप यहाँ पर पार्टी एंजॉय करिए, मैं यूं जाता हूं और इस मैटर को सॉल्व करके तुरंत वापस आता हूं, आप तब तक मेरे यहीं पे इंतजार करिएगा। इस पे हमारे हीरो कहता है हाँ हाँ अवश्य अवश्य आप जरूर जाइए। और तभी ये सब तुरंत ही वहां से फुर्र से भाग जाते हैं। ये देख के हमारे हीरो सोचता है वाह कितनी तेज से तुम लोग भागे हो, तुम्हारी ये बेकार सी एक्टिंग मैं आराम से पहचान सकता था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसा कर अकेले यहाँ से निकलना चाहते हो। और ये जो कमरा है ना ये एक स्क्वायर शेप कमरा है जहाँ पे बस एक ही एग्जिट है बाहर निकलने का, ये वाइन भी उतनी खास नहीं है। और गाइस तभी हमारा हीरो ये जो बगल में लड़की होती है उसके शरीर पे एक हाथ मारते हुए कहता है अरे अरे मुझे और ड्रिंक दीजिए ना। और गाइस तभी उसकी लड़की के वो मसल्स को फील करता है और वो सोचता है ये कोई डांसर्स नहीं है, ये तो इनके मसल्स एकदम टाइट लग रहे हैं, ऐसे जैसे वो कोई जिम्नास्ट हो। और ये जो गाना बजाने वाले व्यक्ति हैं ये जो गाना नहीं बजा रहे हैं इनके उंगलियों को मैं देख सकता हूँ, इनके उंगलियां ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो और इनके नाखूनों से पॉइजन की महक आ रही है जैसे कि ये कोई असासिन हो जिन्होंने बहुत दिनों
जो पॉइजन का इस्तेमाल किया है। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये जो गियोम जिनसांग है वो मुझे इतनी डेस्परेटली तरीके से मारना क्यों चाहता है, जिससे कि उसने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके रखी है। आखिर क्यों वो मुझे मारना चाहता है? उसको क्या ही मिल जाएगा? और ऐसा भी नहीं है कि वो जीनिए से बहुत ज्यादा ही लॉयल है, जो कि जीनिए को वो ग्रैंड मास्टर बना के आगे चल के उसका इस्तेमाल ही करने वाला है और मुडंग सेट को तबाही करने वाला है। तो वो जीनिए की आखिर इतनी मदद क्यों कर रहा है मुझे मार के? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीनिए ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को करवाया हो और उसी ने ऑर्डर दिया हो? ये हो सकता है। पर गाइस तभी वहीं पे जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से कहती है, यंग मास्टर मैंने आपके लिए ये ड्रिंक बनाया है तो प्लीज इसे पी लीजिए ना। तो इस पे हमारा हीरो कहता है, एक मुडंग सेट के एक डिसाइपल को तुम ड्रिंक ऑर्डर कर रही हो, हम ड्रिंक नहीं पीते, चलो क्यों ना मेरी जगह तुम ये ड्रिंक पी लो, पियो पियो जल्दी पियो। तो इस पे ये लड़की कहती है, मैं ये ड्रिंक कैसे पी सकती हूँ, हम आपको यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो इस पे हमारे हीरो कहता है, पी रही हो कि नहीं पी रही हो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें जबरदस्ती करके ये पिला दूंगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, क्या कुछ है क्या इस ड्रिंक में? और गाइस ये सुनने के साथ ही वहाँ पे हलचल मच जाती है। ये लड़कियाँ होती हैं वो सोच रही होती हैं, अरे यार क्या हम पकड़े गए, क्या हम सच में पकड़े गए हैं? वहीं पे ये जो गिटारिस्ट होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं, क्या हम सच में पकड़े जा चुके हैं? और गाइस तभी ये सोचने के साथ ही ये लड़की कहती है, मैंने जब कहा था कि तुम्हें ड्रिंक पीना है तो तुम्हें पी लेना चाहिए था। और गाइस तुरंत ही वो ड्रिंक हमारे हीरो पे वो फेंक देती है। पर गाइस हमारा हीरो इस ड्रिंक को डॉज करता है और ये जाकर तुरंत ही बगल वाली लड़की पे गिरती है, जिससे कि इस लड़की का पूरा हाथ ही जलने लगता है और ये पॉइजन होता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है, ओ तुम लोग पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे थे। और वहीं चुंगसैंग भी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है और कहता है, अंकल ये तो पॉइजन है। पर गाइस ये जो चुनवू होता है वो आराम से मीट खा रहा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पर तभी हमारा हीरो एक लड़की को संभाल ही रहा होता है कि वो कहता है, चुंगसैंग अपने पीछे देखो। और गाइस तभी चुंगसैंग पीछे देखता है तो एक लड़की अपने जो बालों में क्लिप लगाई जाती है उसे ही निकालकर चुंगसैंग के गले में दे मारती है। पर गाइस तभी चुंगसैंग उसके एक हाथों को पकड़ लेता है, जो कील वाले हाथ होते हैं उससे पकड़ लेता है। और तभी ये जो कील होती है वो चुंगसैंग के गले के पास पहुंच रही होती है। पर गाइस तभी चुंगसैंग अपने दूसरे हाथ से खाने की प्लेट उठाता है और जोरदार तरीके से खाने की प्लेट को ही इस लड़की के मुंह पे दे मारता है। इस मौके का फायदा उठाकर चुंगसैंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इस लड़की पर अटैक करने जा रहा होता है। पर गाइस तभी ये लड़की इसके अटैक को डॉज कर लेती है और तुरंत ही अपने जूते में से एक खंजर निकाल लेती है और तुरंत ही हमारे हीरो पे उस खंजर से अटैक कर देती है। गाइस ये देख के मुझे किंग्समैन का याद आ गया, उसमें भी वो एकदम सेम अटैक करता है। और गाइस तभी ये हमारा हीरो इस अटैक को डॉज करता है। पर गाइस इस मौके का फायदा उठाकर ये जो लड़की होती है वो पीछे चली आती है तुरंत जंप करते हुए, कलैया मारते हुए। पर वहीं पे बारी आती है चुंवू की, जहां पर एक लड़की जो होती है असासिन वो मटके को उठा लेती है और चुंगसैंग के सर पे फोड़ देती है। और ये देख के चुंगसैंग चिल्लाता है, अंकल मेरी मदद करिए, ये मुझे मार रहे हैं, हटो हटो मेरे पास से हटो। ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, अबे चुंवू कहीं तो काम आ जाए करो, यूजलेस कहीं के। और वहीं पे हमारा हीरो दो लड़कियों से लड़ रहा होता है, जहां पे वो अपने अच्छे तरीके से इन दोनों को लड़ता है। और तभी ये दोनों जैसे ही अटैक करती है हमारे हीरो पे, वो दोनों के हाथों को ही पकड़ लेता है और तभी एक लड़की को दूसरी लड़की पे दे मारता है उठाकर, जिससे कि वहां पर खाने उछल जाते हैं और ये जो वाइन के बोतल होते हैं वो भी उछल जाते हैं। और तभी हमारे हीरो कहता है, चुंगसैंग जल्दी से इन बोतल्स को पकड़ो। और गाइस तभी चुंगसैंग समझ जाता है कि आखिर करना क्या है। और तभी ये दोनों अपनी तलवारों से इस बोतल को पकड़ते हैं और जो ये गिटार बजाने वाले असासिन्स होते हैं ना उन पे फेंक देते हैं। ये देखकर गिटार बजाने वाले असासिन्स भी तुरंत ही आश्चर्यचकित होकर तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए और वो तुरंत ही इसे डॉज करते हुए हमारे हीरो की तरफ बढ़ जाते हैं और अपने हाथों में बहुत सारे खंजरों को समन कर लेते हैं, जो कि हिडन वेपन्स होते हैं। और तभी ये दोनों असासिन्स बहुत सारे वेपन्स को हमारे हीरो और चुंगसैंग पे दे मारते हैं और कहते हैं, मर जाओ। और गाइस ये वेपन्स एकदम जोरदार तरीके से हमारे हीरो पे आ रहे होते हैं। हमारे हीरो तुरंत ही इन टूटे हुए टेबल्स को उठा लेता है एकदम हीरो की तरह और सोचता है ये टेबल्स हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चुंगसैंग भी इस टेबल को उठा लेता है, पर ये जितने भी किले होते हैं वो टेबल्स पे जो लगते हैं, पर जितने बचे हुए किले होते हैं वो अगल बगल से गुजरकर वहां पे जितनी लड़कियां होती हैं उन सबको लग जाते हैं और वहीं पे चुंवू को भी ये लग जाती है। ये देखकर चुंवू कहता है, मास्टर ये किल्ली मुझे लग गई, क्या मैं मरने वाला हूँ? वहीं पे चुंगसैंग कहता है, मास्टर हमें जल्दी से कुछ करना होगा, चुंवू मर रहा है, उसको ये किल्ली लग गई। तो हमारा हीरो इस किल्ली को निकालता है और सूंघता है और कहता है, नहीं नहीं ये मरेगा नहीं, चिंता मत करो, इस पॉइजन में बस नंबलिंग लगा हुआ है जो शरीर को बस एक सुन्न कर देता है, ये मरेगा नहीं। ये सुनते ही चुंवू थोड़ा सरप्राइज होता है। वहीं पे हमारा हीरो और चुंगसैंग दोनों ही उठते हुए जाते हैं और गिटारिस्ट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे यार तुम लोग इतने प्रोफेशनल असासिन हो फिर भी तुम लोग हम दोनों को नहीं मार पाए, तुम लोग का तरीका बहुत ज्यादा ही बेकार था। ये अटैक तुम्हें लगता है कि तुम अटैक करते समय अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना जानते हो? नहीं, तुम ये नहीं जानते हो, पहले ये सीखो और फिर हमें अटैक करना। ये गिटारिस्ट पूछते हैं कि तुम्हें कब से पता चला कि हम तुम पे अटैक करने वाले थे? इस पे हमारे हीरो कहता है, मैं जब अंदर घुसा था ना इस होटल के तभी से मैं जानता था, पर तुम लोग इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद मेरे कान पक चुके थे, मैं सभी चीजों को जान रहा था। पर एक बात बताओ, इस ऑर्डर को तुम्हें किसने दिया है? क्या ग्यूम जिनसोंग ने तुमसे कहा है मुझे मारने के लिए? और क्या इस साजिश में ली पिलियोंग भी जुड़ा हुआ है? चला मुझे जल्दी बताना, ली पिलियोंग यहाँ पे आ रहा है क्या? तो इस पे ये दोनों बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या सच में वुडंग सेट का मास्टर है? मुझे लग नहीं रहा है। और तभी ये दोनों
कहते हैं हम अपने क्लाइंट का नाम नहीं उगलते हैं। और गाइस तभी ये अपने पॉकेट के अंदर से 2 बोतल्स निकालने लगता है जिसमें पॉइजन, बहुत खतरनाक वाले पॉइजन होते हैं। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वक्त दूंगा ये करने के लिए। और गाइस जोरदार पंच एक हमारा हीरो उस पॉइजन निकालने वाले बंदे पे दे मारता है। ये देखकर दूसरा बंदा जो होता है वो सोच लगता है अरे ये किस प्रकार के मास्टर है यार, ये मारने से पहले वार्निंग तो दे ही नहीं रहे हैं, ऐसा कौन करता है। पर वहीं पे गाइस ये जो दूसरा मास्टर होता है वो तुरंत ही अपने बहुत ज्यादा पॉइजनस किल्ले निकाल लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, तुम लोग को मार दूंगा। और वहीं पे कभी गाइस जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है जुंगसैंग उसके शरीर के छोटे 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 टुकड़े कर देता है अपने स्वॉर्ड से, यानी उस पर बहुत ज्यादा स्लैसेस मार देता है और फिर उसके पैर पे मारते हुए उसे जमीन पे बैठा देता है। और ये करने के साथ ही जुंगसैंग पूछता है कि मास्टर अंकल अब बताइए हम इन सब के साथ क्या करें। तो इस पे हमारे हीरो कहता है इन सब की जो मुंह है वो बहुत खतरनाक तरीके से बंद है, ये सब अपने मास्टर का नाम नहीं बताएंगे, इसलिए हमें कोई भी जरूरत नहीं है इन सब की, मार डालो इन सबको। और गाइस ये सुनने के साथ ही जुनसैंग अपनी तलवार को उठा लेता है, इस बंदे की चोटी को पकड़ के घींचते हुए इसके गले को काटने जा रहा होता है। ये देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है कि अरे यार ये किस प्रकार के मास्टर्स हैं, ये वुडोंग सेक्ट के मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, ऐसे तो बस थग्स किया करते हैं। वहीं पे गाइस तभी ये जैसे ही अटैक करने जा रहा होता है वो दरवाजा तोड़ते हुए वो जो एक नौकर होता है सर्वेंट जिसका नाम गुई वूल होता है वो तुरंत ही दौड़ते हुए आ जाता है और इस बंदे जिसका सर कटने वाला होता है उसे अपनी तरफ घींच के लेके आ जाता है। ये देखकर ये गिटारिस्ट कहता है अरे मैं बच गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वहीं पे हमारा हीरो इस बंदे को देख के सोच रहा होता है ओह फाइनली इसने दरवाजा तोड़कर अपना चेहरा दिखाई दिया मुझे, क्या नाम था इसका, हाँ गुवुल नाम था ना इसका, ये यहाँ पे आ चुका है, ये भी तो एक असासिन ही होगा। और वहीं पे ये गुवुल इन सभी को मरा हुआ देख के कहता है तुम लोग निर्दयी इंसान, तुम लोगों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने उनको भी मार दिया, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। इस पे हमारा हीरो कहता है एक मिनट तुम गलत समझ रहे हो, हमने इसे मारा नहीं है और हमने बिल्कुल छुआ भी नहीं है इनको, ये बस बेहोश हुई हैं। इस पे लड़का कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं एक एक को मार दूंगा। और गाइस वहीं पे हमारे सोचता है अबे बेवकूफ तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है बे बेवकूफ इंसान। और गाइस हमारे हीरो के सोचते ही लड़कियों को मारने की तुम इतने ज्यादा बेदर्द कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे हमारा हीरो इस बंदे को देखकर सोच रहा होता है अरे यार ये बंदा ये तो एकदम कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई पावर्स नहीं है और कोई क्यूआई भी नहीं है, मैं अगर इससे लड़ना चाहूंगा तो एक ही सेकंड में मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, नहीं मैं इससे नहीं लड़ सकता हूं, चलो ठीक है मैं अपने स्टूडेंट्स को इन चेला छपाटी को एक्सपीरियंस लेने देता हूं। और गाइस तभी वो चुंगवू से कहता है चुंगवू चलो अब तुम्हारी बारी है इससे लड़ाई करने की, इसने कहा है ये अपने हाथों से लड़ाई करेगा तो क्यों ना तुम भी अपने हाथों का कमाल दिखा दो। ये सुनते ही चुंगवू कहता है मास्टर मैं कैसे लड़ सकता हूं। और तभी ये कहने के साथ ही चुंगवू सामने के बंदे के चेहरे को देखता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कहता है मास्टर मैं इससे नहीं जीत सकता हूं। इस पे हमारा हीरो कहता है जाओ बच्चे जाओ चुंगवू कर दो कमाल। और गाइस तभी वो लात मारते हुए आगे भेजता है हमारे चुंगवू को। चुंगवू सोच रहा होता है कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मुझे इस बात का डर है कि मैं अंकल को निराश ना कर दूं, अगर मैंने अंकल को निराश किया तो वो बहुत बुरी तरीके से मुझे पीटेंगे। पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है चुंगवू से चुंगवू तुम जीत सकते हो। ये सुनते ही चुंगवू सोचने लगता है अरे मास्टर ने कहा मैं जीत सकता हूं, जब जब अंकल ने मुझसे कहा है कि मैं जीत सकता हूं मैं किसी तरह जीत जाता हूं। और हाँ मैं अपने पास्ट का अगर बारे में सोचूं तो मास्टर ने मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखाई हैं और बहुत अच्छे खासी करतब सिखाए हैं, इसका मतलब मैं अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके इसे हरा सकता हूं। और गाइस तुरंत ही चुंगवू बहुत ज्यादा फोर्स में आ जाता है, बहुत ज्यादा एंगर में आ जाता है और कहता है आओ ठीक है लड़ दो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अरे वाह इसकी आंखों में मुझे एनर्जी दिख रही है। और तभी हमारा हीरो उसे भेजते हुए कहता है जाओ पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूं। और गाइस तुरंत ही ये चुंगवू अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर गाइस तभी चुंगवू जैसे ही इस गीवुल के चेहरे पे एक दो मुक्का मारता है, गीवुल भी अपने अटैक से इसे डिफेंड करते हुए इसके पेट पे एक जोरदार किक दे मारता है। पर गाइस जैसे किक लगती है चुंगवू घूमकर इसके गले के नीचे एक जोरदार हाथ से किक मार देता है। और गाइस इसी के साथ दोनों ही अपने हाथ से फाइटिंग स्टाइल को मारने लगते हैं एक दूसरे पर, वो अपने मार्शल आर्ट का उपयोग करके डीम डैम दे के मार रहे होते हैं। पर गाइस तभी ये क्या चुंगवू हार नहीं रहा होता बल्कि जोरदार तरीके से दे रहा होता है डैमेज इसके ऊपर। पर गाइस तभी चुंगवू के एक अटैक को ये गुवुल अपने हाथों से रोकता है। पर गाइस तभी चुंगवू एक जोरदार मुक्का इसके हाथों पे दे देता है, गुवुल दूर फेंकाता है और तभी आश्चर्यचकित होकर सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये मोटा बहुत ज्यादा ही अपने बॉडी के हिसाब से फास्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जब मेरे पे अटैक कर रहा है तो इसकी क्यूआई मेरे शरीर की हड्डियों को तोड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मैं कैसे इससे लड़ूं। पर वहीं पे गाइस हमारा हीरो सोच रहा होता है वाह चुंगवू वाह तुमने तो कमाल कर दिया, धोटी फाड़ के रुमाल कर दिया, मैं समझ नहीं रहा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब बन गए, पर चलो अच्छा ही हुआ मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी वो रंग लाई।
पाई। पर गाइस तभी ये क्या, इस मौके का फायदा उठाते हुए ये जो दूसरा असासिन होता है वो तुरंत ही अपने पैकेट के अंदर से 2 और पॉइजन के डब्बे को निकाल रहा होता है। पर गाइस तभी ये क्या, ये जो चुंग सेंग होता है वो तुरंत ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और गाइस तुरंत ही वो उसके शरीर पे एक शॉर्ट स्लैश दे मारता है। ये देखने के साथ गिवुल कहता है मेरे लॉर्ड आप ठीक तो हैं। पर गाइस तभी इस मौके का फायदा चुनवू उठा लेता है और तभी गिवुल ध्यान देता है अरे यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और गाइस तभी चुनवू एक जोरदार पंच इसके चेहरे पे दे मारता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए चुनवू अपने 7 स्टार फिस्ट का इस्तेमाल करता है और जोरदार क्यूआई भरे एक मुक्के को इसके पेट में जोरदार तरीके से पंच दे मारता है, जिससे कि ये जो गिवुल होता है वो तुरंत ही दरवाजा फाड़ते हुए दरवाजे के अंदर चला जाता है, यानी गलियारे में चला जाता है। और तभी चुनवू उसकी आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे फिर से पीट सके और अपने साथ ले जा सके। पर गाइस तभी ये देखते ही हमारे को सोचने लगता है ये गिवुल अब बेहोश हो गया है, अब हमें बस यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। पर गाइस जैसे ही ये जो चुनवू होता है वो गिवुल को उठाने जा रहा होता है, उस गलियारे से एक रोशनी निकल कर आती है। ये देखकर हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर कहता है चुनवू ध्यान दो पीछे अपने। इस पे चुनवू कहता है मैं क्या ध्यान दूं। पर गाइस तभी आते हुए अटैक को चुनवू देख लेता है और तुरंत ही जंप करते हुए गिवुल के साथ उस अटैक को डॉज करता है। और तभी कहता है अंकल अंकल देखिए ये जो अटैक अभी लगा था ना, इस अटैक ने इस जमीन को छेद कर दिया, ये जरूरी प्लाज्मा का अटैक था। चुंग सेंग भी कहता है मास्टर अंकल इस अटैक को कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है, उसका ये जो क्यूआई है वो हाईएस्ट लेवल का है। इस पे हमारा हीरो भी सोचता है हाँ ये बात तो सच है, कोई भी अपने क्यूआई को शॉर्ट नहीं कर सकता अगर उसने अपने पावर को बढ़ाया ना हो। आखिर वो कौन है इस पूरे बिल्डिंग में, हम सबके मार्शल आर्ट के अलावा कोई और मार्शल आर्टिस्ट है ही नहीं। तो गाइस तभी उस अंधेरे से निकल के आता है वही बुढ़ा इंसान जो कि इस होटल का मालिक रहता है और कहता है हो आखिरकार तुमने मुझे पहचान नहीं लिया। और गाइस तभी सामने देखते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है अरे ये तो इस होटल का मालिक है। और गाइस तभी हमारा हीरो इस प्लाज्मा शॉर्ट क्यूआई के लेवल के बारे में हमें बताने लगता है कि पहला लेवल होता है रिवेलेशन का लेवल, जहां पे आप अपने इस प्लाज्मा क्यूआई को अपने स्वॉर्ड में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो लेवल इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन और उससे ऊपर के जनरेशन के व्यक्ति होते हैं। और दूसरा स्टेज इसका जो होता है वो होता है पैलेट स्टेज, जहां पर आप अपने क्यूआई को अपने एक बीम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरों पर फायर कर सकते हो। और ये सेक्ट के जो एल्डर्स होते हैं उनके पास ये शक्तियां होती हैं और वो उस क्यूआई के रिदम तक रीच कर चुके होते हैं। मैं भी अपने पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा ही ऊपर स्टेज पे इस क्यूआई को लेकर गया हुआ था, जहां पर मैं अपने बॉडी के हर जगह से क्यूआई को निकाल सकता था और फायर कर सकता था, उसे मेटरलाइज कर सकता था। लेकिन मैं अभी फिलहाल के रूप में अपने क्यूआई को बस प्लाज्मा स्टेट तक ही ले जा सका हूं। पर ये बंदा बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि इसने अपनी क्यूआई को ऐसा मुझे फील हो रहा है अंदर से कि ये सामने वाला बंदा सिर्फ पैलेट स्टेज तक नहीं पहुंचा बल्कि उसके नेक्स्ट स्टेज यानी वॉयलेट स्टेज तक पहुंच गया है, या फिर उससे भी हायर स्टेज तक ये पहुंच सकता है। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस ग्यूम जुनसोंग के पास इतने पैसे आ गए कि उसने इतने खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट को मुझे मारने के लिए हायर कर लिया। अरे यार मेरा दिन ही खराब है क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने कमाल के मार्शल आर्टिस्ट के सामने आज भिड़ने जा रहा हूं। और गाइस तब ये बुढ़ा कहता है हो जवान बच्चे तुम बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हो, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो काफी स्किल्ड है, मैंने तुम जैसा बंदा अभी तक मुडोंग सेक्ट में नहीं देखा है। तो इस पे हमारे लोग कहता है चुप हो जा बुढ़े और जाके अपने कानों का इलाज करवा, इसलिए तूने हमारे बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि तेरे कान खराब हो गए हैं। तो इस पे बुढ़ा कहता है हो तुम बच्चे बहुत ज्यादा ही तुम नॉटी बच्चे हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या। तो इस पे हमारे लोग कहता है चुप हो जा एकदम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू जैसा बुढ़ा मुझे मारने के लिए, एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, किलर बन सकता है। तुझ बुढ़े में इतनी ज्यादा ताकत है कि तू किसी सेक्ट का एल्डर बन सकता है और वहां पे आराम से अपनी जिंदगी शांति में गुजार सकता है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इस हिटमैन का काम एक्सेप्ट किया। तो इस पे बुढ़ा कहता है मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं किसी के द्वारा हायर नहीं किया गया हूं। ये सुनते ही हमारे लोग कहता है क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे ये सब बंदे नहीं हैं, ये जो बंदा अभी लटका हुआ है ये तुम्हारे साथ नहीं है। तो इस पे बुढ़ा कहता है हाँ ये मेरे साथ तो है, ये बात मैं कहता हूँ, पर मैं किसी के द्वारा हायर नहीं किया गया हूँ, या फिर किया गया हूँ या फिर नहीं किया गया हूँ। ये सुनते ही हमारे लोग गुस्साते हुए कहता है अरे बुढ़ा तू मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या, सच सच बता तू इनके साथ है या नहीं है, तू मेरे को मारने आया है कि नहीं आया है, क्या तेरे को बुढ़े डायमेंशिया हो गया है। तो गाइस डायमेंशिया एक प्रकार का दिमागी प्रॉब्लम होता है जहाँ पे बुढ़े जैसे जैसे व्यक्ति होते जाते हैं उनका याददाश्त गायब होने लगता है। और तभी गाइस
गाइज ये सुनते ही ये जो बुढ़ा होता है वो सोचे लगता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने इस लड़के को मारने की हिम्मत की। और गाइज तभी वो अपने माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही इस बच्चे यानी हमारे हीरो के माइंड को बिना इसके जाने ही पढ़ने लगता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्यून, सिक जियोन और उसके बाद जिगल ग्यून सभी लोग हमारे हीरो की तरफ पड़े हुए हैं। ये सुनते ही वहीं पे हमारा हीरो कहता है बुढ़े जब तेरे से कोई बात कर रहा हो तो उसका रिप्लाई दिया जाता है, तू चुपचाप मैं खड़ा क्यों है। वहीं पे ये बुढ़ा कहता है हो तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा ही बुरी एनर्जी पड़ी हुई है बच्चे, और उसके बाद जिगल क्लेन भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज और इतने बड़े बड़े गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये बुढ़ा क्या बातें कर रहा है, एविल एनर्जी मेरे पीछे पड़ी है और जिगल क्लेन भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पर गाइस तभी बुढ़ा कहता है कि बच्चे चलो एक डील करते हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, मुझे बस इस लड़के से परवाह है। ये गिवुल ये मेरे साथ है, ये मेरा जूनियर बच्चा है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं। तो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, अगर तुम इस बच्चे को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और यहीं पर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो बताओ ये डील कैसा है, तुम भी यहाँ पर लड़ाई नहीं करना चाहते होगे। इस पे हमारे रोज कहता है हो इसका मतलब मैं बस इस लड़के को तुम्हें दे दूंगा तो तुम हमें यहाँ पे जाने दोगे। ये बोलने के साथ ही हमारे रोज सोचता है कि मैं आज तक किसी भी ऐसे बंदे को जिंदा जाने नहीं दिया हूँ जिसने मेरी लाइफ को चोट पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली का भी प्रोटेक्शन करना है। ये चुनसेंग और चुनवू मेरे साथ हैं, मैं इन सबको चोट नहीं पहुंचाने दे सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ करके भी यहाँ से इस मैटर को खत्म करना होगा। ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो चुनवू से कहता है चुनवू इस गिवुल को जमीन पे रखो। और तभी गाइस हमारा हीरो एक और बात कहता है कि बुढ़ऊ इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बुढ़ऊ पूछता है क्या है वो बात। इस पे हमारा हीरो कहता है क्यों ना हम जगह को स्विच कर लें, क्योंकि जो बाहर निकलने वाला रास्ता है ना वो तुम्हारे तरफ है और मेरे तरफ नहीं है, इसलिए चलो पहले अपने जगह को स्विच करते हैं, उसके बाद मैं इस बंदे को यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो बोलो ये डील कैसा है। इस पे बुढ़वा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है और गाइस तभी दोनों अपने जगह को स्विच कर लेते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है चलो बुढ़ऊ बाद में मिलते हैं, गुड बाय। पर गाइस तभी ये बुढ़ऊ भी अपने पैलेट क्यूआई से हमारे हीरो पे अटैक करते हुए कहता है हाँ गुड बाय गुड बाय। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारे हीरो आश्चर्यचकित होकर कहता है चुंगवू चुनसेंग जल्दी से यहाँ से हटो। और गाइस तभी दोनों ही वहां से हट जाते हैं। पर गाइस तभी ये बुढ़ा कहता है अब बहुत ज्यादा ही लेट हो चुकी है और अपने ये पैलेट क्यूआई से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। पर गाइस तभी ये अटैक तुरंत ही हमारे हीरो पे जारी होती है। हमारा हीरो भी तुरंत ही अपने व्हर्लपूल वाइंड का इस्तेमाल करता है और तभी ये जो अटैक आ रही होती है उसके रास्ते को ही हमारा हीरो घुमा देता है और वो तुरंत ही जाकर ये जो क्यूआई अटैक होती है वो दीवार में लड़ जाती है, जिससे कि जो गेट है वो पूरी तरह से फट जाता है और वहां पे भागने का एक जगह खुल जाता है। ये देखकर ये बुढ़वा बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अरे वाह बच्चे तुम बहुत ज्यादा ही कमाल के हो, तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया, डॉज ही नहीं किया बल्कि इसके दिशा को ही चेंज कर दिया। और गाइस तभी हमारा बुढ़ा सोचता है कि ओह इस बंदे ने व्हर्लपूल वाइंड का एकदम मेन पॉइंट पे इस्तेमाल किया और उसके बाद इस जो क्यूआई थी उसके टेरेजेटरी को ही चेंज कर दिया, मान गया मैं इसे, ये वुडंग सेट का स्किल बहुत ज्यादा ही कमाल का है। पर इस बच्चे ने अपने व्हर्लपूल वाइंड का एकदम मेन पॉइंट पे इस्तेमाल किया और ये सिर्फ हवा का ही गेस्चर होता है, पर फिर भी इसने उस हवा को बहुत ज्यादा ही ठोस बनाया जिससे कि क्यूआई इसके बगल से निकल गई। ये बच्चा कमाल का है, इस बच्चे की जो एनलाइटमेंट है वो बहुत ज्यादा ही उच्च स्तर की है क्योंकि बिना किसी उच्च स्तर के एनलाइटमेंट के कोई भी इस व्हर्लपूल वाइंड का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और तब ये सोचने के साथ ही हमारा ये बुढ़ा कहता है हमारे हीरो से कि तुम आखिर हो कौन और तुम थे कहां इतने दिनों से। तो इस पे हमारा हीरो कहता है मैं भी यही बात पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैंने अपने पुराने समय में जितना भी मैं जिया हूं उन सभी को मैं याद कर रहा हूं, पर डार्क लीजन, डार्क सेक्ट या फिर मुरिम अलायंस में कोई भी इस बुढ़े के नाम का या फिर इस बुढ़े जैसा दिखने वाला व्यक्ति था ही नहीं। तो आखिर ये बुढ़ा अचानक से यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया और ये इतने दिन तक कर क्या रहा था। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है मैं अपनी मेमोरीज को सर्च कर पा रहा हूं, पर फिर भी मैं दूर दूर तक सोचने के बाद भी तुम जैसे व्यक्ति का कहीं पे चेहरा याद ही नहीं कर पा रहा हूं, तो बताओ आखिर तुम कहां से आए हो। तो इस पे ये बुढ़ा कहता है वेल मुझे उस बंदे को जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है जो कि अभी मरने वाला है। और गाइस तुरंत ही ये जो बुढ़ा होता है दो बीम को समन कर लेता है। गाइस इसने इसे अपने मन में ही एक्टिवेट किया होता है क्यूआई को और हमारे ऊपर अटैक कर देता है। हमारे हीरो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए इन दोनों अटैक को स्वॉर्ड से काट देता है। और ये देखकर ये चुंगसेंग और चुंगवू कहते हैं अरे मास्टर अभी ने आपने क्या काटा, हमने तो उस अटैक को आते हुए देखा भी नहीं। इस पे हमारे हीरो सोचने लगता है अरे ये बुढ़ा अनइमेजिनेबल क्यूआई लेवल तक पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ये बुढ़ा अपने क्यूआई से किसी भी चीज को आकार दे सकता है और उससे बिना छुए ही अटैक करवा सकता है। और गाइस तभी ये बुढ़ा कहता है क्या तुमने इसे भी सेंस कर लिया मेरी अनटेंजिबल क्यूआई को। तुम्हें पता है मैंने इस क्यूआई को फॉर्म करने में, अपने इस क्यूआई से हथियार बनाने में अपनी पूरी जिंदगी दे दी और तब जाके मैंने इस अनटेंजिबल क्यूआई को पाया, पर तुमने इसे तुरंत ही सेंस कर लिया। तुम्हें पता
चाहता है। अब मेरा जिंदगी भर का जो ट्रेनिंग है उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूं और इस क्वालिटी को, इस क्यूआई को आगे बढ़ाकर मैं जो भी चीज़ें करना चाहता हूं उसके लिए मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी कोई रिग्रेट नहीं चाहता और इसीलिए आज तुम्हारा मरना तो निश्चित है बच्चे। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि ये जो बूढ़ा होता है वो बहुत सारे क्यूआई के ब्लेड्स को समन कर चुका होता है और अटैक करने वाला होता है हमारे हीरो को। और तभी ये देखकर हमारे हीरो बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे ये तो टेंजिकल क्यूआई है ना, इसके रिल पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, इसके रिल पे जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता, पर ये बुढ़ा पहुंच गया। मैं इस समय इसके प्लाज्मा क्यूआई को झेलने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूं, पर ये टेंजिबल क्यूआई को अगर मुझ पे मारा तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने दोनों स्टूडेंट से कहता है, चुनसेंग, चुनवू, जल्दी से यहाँ से भागो, ये एक ऑर्डर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलो। और ये कहने के साथ ही गाइस हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड एनर्जी से तुरंत ही अटैक कर देता है इस बुढ़े पे और बहुत सारे स्वॉर्ड एनर्जीज की स्लाइसेस को मारे जा रहा होता है। ये देखकर ये बुढ़ा कहता है, तुम इससे हराओगे मुझे। और गाइस तुरंत ही वो बहुत सारे ब्लेड्स को हमारे हीरो पे मारने लगता है। वो कंटिन्यू मार रहा होता है, हमारा हीरो भी कंटिन्यू स्लैश पे स्लैश, स्लैश पे स्लैश दे रहा होता है। और ये बुढ़ा उन सारे स्लैशेस को डॉज करते हुए सोच रहा होता है, तुम मुझे क्या ही छू पाओगे। और गाइस तभी एक जोरदार मुक्का हमारे बुढ़ा हमारे हीरो के स्वॉर्ड पे दे मारता है, जिससे इस फोर्स को हमारा हीरो टच कर लेता है और पीछे हट जाता है। पर गाइस तभी जैसे ही हमारा हीरो स्वॉर्ड्स को स्लैश करना कंटिन्यू करता है, वो बुढ़ा वहां से गायब हो जाता है। और गाइस मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक, स्वॉर्ड पे खड़ा होने वाला, ये बुढ़ा वही कर रहा होता है। यहाँ पे वो हमारे हीरो के स्वॉर्ड पे खड़ा हो गया होता है और कह रहा होता है, हो बच्चे, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारी इस स्किल्स का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि तुमने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने सारे जो डिसाइपल्स थे जूनियर, उन्हें जाने दिया। और इसीलिए मैं तुमसे अभी तक लड़ाई कर रहा था, क्योंकि तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, दूसरों के बारे में सोच रहे थे। पर अब मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुका हूं और इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। पर फिर भी आज तुम मरने ही वाले हो, तो चलो मुझे दिखा दो कि आखिर तुम में है कितना दम, और दिखा दो तुमने कितनी ज़्यादा मार्शल आर्ट को एक्वायर किया हुआ है। और गाइस ये देखने के साथ ही हमारा हीरो पीछे देखता है तो वहाँ पे उसके जितने भी चुंगसेंग और चुंगवेंग होता है वो जा चुके होते हैं और इसके ऑर्डर को फॉलो करके वो वहाँ से भाग चुके होते हैं। और अब हमारा हीरो कहता है कि चलो जब ये सब भाग गए हैं तो फाइनली मैं अपने पूरी ताकत को दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि इस बुढ़े के सामने मैं एक चींटी बराबर हूँ। ये मेरे सामने बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसकी शक्तियाँ ज़्यादा है। और यहाँ इस दुनिया में कुछ ऐसे चींटी होते हैं, एंट होते हैं, जो वापस रिटेलिएट करते हैं और सामने वाले बंदे को काट लेते हैं, और मैं वही चींटी हूँ। और गाइस तभी हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा ही स्वॉर्ड स्लैश मारे जा रहा होता है। ये स्वॉर्ड स्लैश इतने ज़्यादा होते हैं कि ये बुढ़ा कहता है, ओह ये तुम्हारी जो प्लाज्मा क्यूआई है इसका रेंज बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, पर बच्चे तुम मेरा फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। और गाइस तुरंत ही वो अपने इस वॉयलेंट क्यूआई का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक पिंजड़े जैसा जाल बना देता है और कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और गाइस ये जितने भी जाले आ रहे होते हैं, जितने भी स्वॉर्ड, इंटरनल स्वॉर्ड हमारे हीरो के आ रहे होते हैं, वो सभी इस जाल वाले क्यूआई में फंस जाते हैं और एक भी क्यूआई स्लैश हमारे हीरो का इस बुढ़े पे नहीं पहुंच पा रहा होता है। पर गाइस हमारे हीरो का प्लान ये होता है कि वो अपने इस क्यूआई स्लैश के बीच से जाएगा और अपने तलवार से इस बुढ़े के पेट पे दे मारेगा। पर गाइस जैसे ही ये हमारा हीरो करता है वैसे ही इसकी जो स्वॉर्ड होती है वो इस जाले वाली क्यूआई में फंस जाती है और तुरंत ही इसकी स्वॉर्ड बैंड होने लगती है। पर गाइस तभी जैसे ही स्वॉर्ड बैंड होती है वैसे ही हमारा हीरो तुरंत ही एक स्लैश मारते हुए अपने स्वॉर्ड को पीछे खींच लेता है और फिर दूर खड़ा हो जाता है। ये देखकर बुढ़ा कहता है, हो बच्चे, तुमने बहुत सारे प्लाज्मा अटैक्स मेरे पे किए, पर वो सब एक डिस्ट्रैक्शन हैं। तुम्हारे असली अटैक तो वो तलवार का, स्वॉर्ड का अटैक था। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। इस पे गाइस तभी ये क्या, एक प्लाज्मा की छोटी सी, एकदम छोटी सी रे इस बुढ़े के सर पे तुरंत जाती है और लड़कर एक स्क्रैच दे जाती है, जिससे कि वो खून निकलने लगता है। ये देखकर ये बुढ़ा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है, अरे ये कब इसने अटैक किया। और गाइस तभी हमारा हीरो बताने लगता है, तो बताओ बुढ़ऊ, मेरा ये अटैक कैसा लगा? मेरा रियल अटैक ये था, जब मैं बहुत सारे क्यूआई अटैक को मारकर तुम पे अपनी तलवार से मारने जा रहा था ना, तो उसी समय मैंने अपने प्लाज्मा क्यूआई से एक छोटी सी रे तुम्हारे ऊपर मार दी थी। और तुम जैसे बुढ़ों को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिन्हें अपने यंग लड़कों को हराने के बाद बहुत ज्यादा ज्ञान देना पसंद है, और मैंने अपने रे को उतना ही टाइम आउट कर दिया था, उतना ही स्लो कर दिया था कि जैसे ही तुम ज्ञान देना स्टार्ट करो वैसे ही ये प्लाज्मा क्यूआई तुम्हारे सर पे जा लगे। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया? तो इस पे बुढ़ा कहता है, क्या पसंद आया? तो इस पे हमारा हीरो कहता है,
तुम्हारा हारने वाला ये जो सर पे मार्क है ना वो। ये सुनते ही गाइस बुड्ढा बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाता है और तुरंत ही अपने पूरी क्यूआई समन करता है और अपने बुद्धा के पाल्म से अपनी पूरा क्यूआई अपने पाल पे रखते हुए यानी अपने पंजे पर रखते हुए एक जोरदार पंजा अटैक हमारे हीरो पे दे मारता है, जिससे कि गाइस वो पंजा अटैक बहुत जोरदार तरीके से हमारे हीरो को लगता है। हमारा हीरो फुल फोर्स में पीछे ढकेला जाता है और तुरंत ही पूरे दीवार को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है और वो गिरने वाला होता है पानी के अंदर। पर गाइस हमारा हीरो सोचता है अरे यार इस बुढ़े ने मुझे बहुत तगड़ी अटैक दे दी है, अगर मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही यहाँ पे मारा जाता। वहीं पे ये बुढ़ा आश्चर्यचकित हो रहा होता है कि अरे इस बच्चे ने अपनी मेरी इतनी खतरनाक क्यूआई को भी डॉज कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जैसे ही इस पर अपनी क्यूआई का पाल्म स्ट्राइक देने गया वैसे ही ये बंदा रोल कर गया, जिससे कि ये जो इंपैक्ट था वो अच्छे से नहीं लगा तो पर इतना खतरनाक तरीके से नहीं लगा और ये फेंका गया। ये बच्चा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और गाइस तभी ये बुढ़ा कहता है तो ठीक है तुमने पाल्म को तो अटैक को डॉज कर लिया, पर इस अटैक को देखता हूं कैसे डॉज करते हो। और गाइस तभी ये बुढ़ा अपने हाथों से अपनी उंगलियों से एक रे क्यूआई की एक रे हमारे हीरो पे मार देता है जो कि डायरेक्ट हमारे हीरो पे जाके आ लगती है। और तभी हमारा हीरो इस अटैक को देखते हुए तुरंत ही अपने शॉर्ट स्लैश को मारते हुए वो वहीं बीच में ही नाच जाता है। तो गाइस इससे ये क्यूआई डिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारा हीरो तुरंत ही पानी में जा गिरता है। हमारा हीरो पानी में बुड़ कर रहा होता है। पर गाइस वहीं पे ये बुढ़ा हमारे हीरो को देख के सोच रहा होता है अरे यार इसने मेरे अटैक को हवा में ही डॉज कर लिया, ये बच्चा बहुत ज्यादा ही कमाल का है और यही काबिलियत से मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है कि आगे चल के पता नहीं ये क्या बनेगा, कौन सा मॉन्स्टर बनेगा। पर फिर भी मैं यहाँ पर अपने पावर्स को रिवील नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो इस लड़के पे नजर रखे हुए हैं और जिगल क्लेन भी यही है जो कि इस पे नजर रखे हुए हैं। और अगर मैंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया और बाहर निकल आया तो फिर जिगल क्लेन को पता चल जाएगा और हर जगह पे अफवाह फैल जाएगी और जो बंदा जो मास्टर लॉर्ड मेरे पे हंट करने पे निकला हुआ है यानी मुझे मारने के लिए वो मुझे खोज रहा है वो मुझे खोज लेगा और मुझे मार देगा। नहीं मैं अपने आप को रिवील नहीं कर सकता हूँ। और गाइस तुरंत ही वो कहता है बच्चे तू बहुत ज्यादा ही किस्मत वाला है। और गाइस ये कहने के साथ ही वो अपनी क्यूआई को अपने पैरों में लाता है और जोरदार लात मार देता है उस पूरे होटल पे, जिससे कि वो पूरी की पूरी होटल ही तबाह हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो को ये जो चुनवू और चुनसेंग होते हैं पानी से निकाल चुके होते हैं और कह रहे होते हैं अंकल अंकल उठिए अंकल। पर गाइस वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि ये बुढ़ा नीचे उतर के मेरी जान ले लेगा पानी में घुस के, पर मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ से भागने का ट्राई करेगा और ये भाग भी रहा है। तो गाइस हमें दिखाई देता है कि ये बुढ़ा आसमान में चांद के पास उड़ रहा होता है। पर गाइस हमारा हीरो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है, वो खून पे खून की उल्टियां कर रहा होता है। ये देखकर चुनवू और चुनसेंग कहते हैं मास्टर आप ठीक तो हैं, कहीं आप मरने वाले तो नहीं ना हैं। वहीं पे हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे इस बुढ़े की अटैक में डॉज करते करते अपने अंदर इतनी ज्यादा इंटरनल इंजरीज को यानी इतनी ज्यादा जख्मों को ले चुका हूं कि मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता हूं। और ये जियोन जुंगसोंग ये मेरे को मारने के लिए अगर अभी तुरंत कोई और टीम को भेज देता है तो यहाँ पे मेरा मरना तो तय है। और गाइस यही यहाँ पे होता है, हमारे हीरो की जो किस्मत है आज की वो बहुत बुरी है क्योंकि गाइस वहां पर जियोन सिक्योन पहुंच चुका होता है। ये गाइस एक बहुत बड़े क्लेन का हिस्सा होता है, मैंने आपको इसके बारे में तो बताया ही था। और वो यहाँ पे पहुंच के कहता है अरे देखो देखो तुम तीनों लड़के फिर से जिंदा निकल आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जियोन जिक्सॉन ने जिस असासिन्स को हायर किया था तुम्हें मारने के लिए वो सब तुम्हारा बाल भी नहीं बाकाब कर पाए। मोडोंग मास्टर्स तुम लोग बहुत ज्यादा ही कमाल के हो, पर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि अब मैं जियोन सिक्योन यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देख हमारे जो सोचता है अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है, हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। वहीं पे गोंग सिक्योन कहता है देखो देखो हम कितने ज्यादा ही लकी इंसान हैं क्योंकि ये जो ली पेलियोंग था वो इन सबको मारने में नाकामयाब हो गया। अब मैं गोंग सिक्योन इसे हराऊंगा और फिर उस वू क्लेन से बहुत अच्छे खासे मोटे मोटे पैसे मांगूंगा हराने के लिए। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अबे ये तो सारी बातें मुझे बता रहा है, कुल बातें उगल रहा है। पर गाइस तभी हमारे हीरो सोचने लगता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, जिगल क्लेन वू पिलियन और उसके बाद वू क्लेन और उसके बाद ये गोंग सिक्योन सभी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं और सभी मुझे मारना चाहते हैं। पर अभी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर सभी मेरे पीछे इतनी हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं। पर फिर भी यार ये बहुत वर्स कंडीशन में फंस गया हूं मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। मैंने अभी एक एनिमी को थोड़ी देर पहले ही किसी तरह भागा था वहां से, अब मैं दूसरी एक बहुत बड़ी गैंग के सामने आ चुका हूं, आखिर मैं इन सबको कैसे हराऊंगा। और उससे बड़ी बात ये जो मेरे सामने गोंग सेक्चियन है इसके अंदर की जो एनर्जी है वो जरूर ही प्लाज्मा क्रिटेलेशन स्टेज की है और इसकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही हैं। मैं इसकी एनर्जी को फील कर सकता हूं कि ये बंदा जरूर ही कोई बड़े बड़े मार्शल आर्ट फैमिली से या फिर किसी क्लेन से बिलोंग करता होगा, तभी इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कोई डांगू गू सिटी में खजाना छुपा के रख दिया है क्या, जो इतने महान महान मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो भी मुझे मारने के लिए।
और ये सुनने के साथ ही हमारा हीरो चुनसैंग और चुंगू से कहता है तुम दोनों पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है हे। ये सुनते ही गोंग सिक्योंग कहता है हे, तुमने क्या मुझे हे कहा? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ बे, तुझे से मैंने कहा हे। मैं बहुत ज्यादा ही गुस्से वाले मूड में हूँ, तो अगर तुम लोग तुरंत नहीं फूटे ना यहाँ से, निकले नहीं ना, तो जान लेना मेरा गुस्सा अगर बढ़ा तो मैं तुम सबको यहीं पे पीट पीट के तुम लोग की हालत खराब कर दूंगा। वहीं पे हमारा हीरो सोचता है कि मुझे झूठ बोलना होगा, मुझे कुछ भी करके कुछ भी बहाना वहाना बना के यहाँ से भागना होगा और रिकवर करके इन सबको पीटना होगा, पर अभी के लिए यहाँ से कुछ भी करके मुझे भागना होगा। पर वहीं पे हमारे हीरो की इतनी खराब लैंग्वेज को सुन के ये गोंग सिक्योन कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तक पूरे डांगू गू सिटी में किसी ने भी मुझसे गोंग सिक्योन से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। हाँ, अगर उनका दिमाग खराब हो तो वो अलग बात है। ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन से गोंग पोंग सिक्योन पिंगचियोन हो, पर अगर मेरा दिमाग यहाँ पे सटका तो जान लेना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। पर अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही ठंडा है, इसलिए मैं तुम सबको जाने दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ से फूट लो, समझ गए ना? ये सुनते ही गोंग सिक्योन कहता है क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है? क्या तुम सच में एक बेवकूफ लड़के हो या तुम्हारी याददाश्त खराब है? इस पूरे डांगू सिटी में मेरा नाम सब लोग जानते हैं यार, बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। सच में तुम मेरा नाम नहीं जानते? मेरा नाम गोंग सिक्योन है। क्या कोई घंटी बजी तुम्हारे दिमाग में? हमारा हीरो कहता है नहीं बे, तुम जैसे बेवकूफ की नाम को मैं क्यों याद रखूंगा? तुम सकल से ही एक नंबर के लूजर लग रहे हो, तो यहाँ पर तुम कोई भी सिक्योन पिक्चोन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से यहाँ से निकल लो। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए, मेरा अब दिमाग सटक चुका है और मैं तुम सबको यहाँ पे ठिकाने लगा दूंगा। ये सुनते ही गोंग सिक्योन और उसके जितने भी साथी होते हैं वो कहते हैं क्या तुम हमारे मास्टर के ठिकाने लगा दोगे? गोंग सिक्योन भी कहता है क्या तुम मेरा ठिकाना लगाने वाला? और सभी हंसने लगते हैं, देखा देखा इस लड़के ने अभी क्या कहा, ये मेरा ठिकाने लगाने वाला है, मुझे मारने वाला है। पर